Jai Sri Radhe, Hare Krishna. My name is Bhaktivedanta Madhusudan Swami, and I represent one of the topmost Vedic spiritual universities of this world, which is technically called Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya. Sampradaya means universities. This university was established by Lord Brahma himself. Lord Brahma is the first living entity of this material cosmos. The purpose of this channel is to inform you about the real Vedic spiritual science, the ultimate goal of human life, the ultimate truth of this material cosmos. This Vedic Sanatan Dharma or spiritual science is 100% pure, unadulterated, perfect, because it is spoken by the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Vishnu or Narayan. The Supreme Personality of Godhead, the Lord, the Bhagavan, he is 100% perfect. So whatever he says, that is also 100% perfect. If you are sincerely want to know about the true Vedic Sanatan Dharma or Hinduism, then you must or you should watch my videos, like it, subscribe it, and if possible, contribute something according to your financial capacity, so that I will be able in future to provide you more and more information about Hinduism. So thank you very much. This is my humble request. Bande Mataram. Hare Krishna. हरे कृष्णा। वेलकम टू द माइग्रेटरी मॉन्क चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज जो विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है और ख़ास करके भारत की आज की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसमें ये सनातन धर्म को लेके बहुत हर जगह चर्चा हो रहा है। टीवी पे अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आपको पता होगा। ये प्रीवियस ईयर 2023 में नवंबर 24 से नवंबर 30 एक प्रोग्राम हुआ था MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटीज पुणे में। तो पुणे की एक प्रोग्राम में हमारे जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री साहब को बुलाया गया था एज ए स्पीकर। तो वहाँ वो 1 घंटा 15 मिनट उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशन, जो वर्ल्ड का प्रेजेंट सिचुएशन और पर्टिकुलरली भारत की जो वैदिक सभ्यता संस्कृति, उसके बारे में उन्होंने 1 घंटा 15 मिनट लेक्चर दिया। क्योंकि विवेक अग्निहोत्री जो हैं वो एक रेपुटेड वेल नोन पर्सनालिटीज हैं और देश विदेश में लोग उनको जानते हैं। हाल ही में 2 फिल्म उनका हिट हो चुका है और उनका स्टैंडर्ड भी समाज में उनका, आप जानते हैं, उनका एक किसी डायरेक्टर का अगर कुछ फिल्म हिट होता है तो उसका इंडिया में भी नाम होता है, बाहर में भी नाम होता है और प्रोड्यूसर का स्टेटस भी बढ़ जाता है और बहुत लोग उससे अट्रैक्टिव होते हैं। खास करके जिस तरह के टॉपिक पर वो फिल्म बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स हुआ, वैक्सीन वार हुआ, ये ग्लोबल पूरी वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। तो वो जो कुछ बोलेंगे किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाके, किसी पब्लिक मीटिंग में जाके, तो उसका एक समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। लाखों लोग उस बात को सुनते हैं और उसमें प्रभावित भी होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो इसलिए मुझे ये उनकी जो 1 घंटा 15 मिनट का जो लेक्चर था पुणे यूनिवर्सिटीज़ में, वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटीज़ में, MIT में, उसके ऊपर मुझे एक्सप्लेनेशन देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ और ये बहुत सीरियस मैटर है और इसकी वजह से ये एपिसोड में बना रहा हूँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे जो अनफॉर्चुनेट बात है, दुर्भाग्य की बात है, 1 घंटा 15 मिनट उनका जो लेक्चर था, मैं उसको सुन रहा था। ये शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने जितने भी भारत की धर्म संस्कृति के बारे में उन्होंने बोला, कोई एक सेंटेंस उन्होंने ऐसा नहीं बोला जिसमें कोई गलती ना हो। इनफैक्ट उन्होंने जो कुछ बोला वो बिल्कुल भारत की वैदिक संस्कृति के अगेंस्ट में बोला है। आज जिनको लेके हम परेशान हैं,
पूरी वर्ल्ड में टेंशन हो रहा है, और ख़ास करके इंडिया में जो चर्चेस हैं, क्रिश्चियन चर्चेस, किस तरह से धीरे धीरे हमारी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये एक इशू है। और जो इस्लामिक जिहादी हैं, इस्लामिक मेंटालिटी जो है, किस तरह से भारत को एक, उनकी वजह से हमारे देश में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और जो खास करके अर्बन नक्सल्स हैं, उनकी वजह से हमारे देश के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ये हर कोई इसको लेके, जो भी इंटेलेक्चुअल मास हैं हमारे देश में, वो सभी परेशान हैं। तो इसमें हमारे जैसे लोग जो कॉन्शियस हैं, भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जो जानते हैं, कॉन्शियस है, खास करके धर्म और संस्कृति के बारे में जो लोग जानते हैं, तो हम समझते थे कि ये जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं, ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, पैट्रियोटिक पर्सन है, और सोशल वर्कर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और ख़ास करके जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिस डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाइड नहीं हुआ था, उसको वो जब डिक्लासिफाइड हो गया तो उसके ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं, कश्मीर फाइल हुआ, ताशकंद फाइल्स हुआ, और जो अभी जो उनका कुछ फिल्म्स आने वाले हैं, दिल्ली फाइल्स, और ये वैक्सीन वार हुआ, तो समाज में हम एक लोगों के बीच में एक धारणा है कि ये एक पैट्रियोटिक पर्सनालिटी है, देश प्रेमी है, जो भी करते हैं देश के लिए कर रहे हैं, और हमारे देश के बारे में, धर्म के बारे में इनका कुछ समझ भी अच्छा होगा। लेकिन पिछले जो लेक्चर उन्होंने पुणे में दिए, ये जो यूट्यूब के चैनल में जो एपिसोड मैंने देखा, ये 13 डेट्स पहले लिखा ये चैनल आया है, मतलब वो यूट्यूब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 13 दिन पहले वो उसका यूट्यूब वीडियो आया है, रिलीज हुआ है। अब उस लेक्चर में उन्होंने जो कुछ कहा, ये कहने में मुझे बड़ा दुख होता है और अच्छा भी नहीं लग रहा है। अगर सही मायने में कोई सनातन धर्म को जानता है, समझता है, वो गुस्से में आके हो सकता है कि उनको चप्पल से वहाँ पिटाई कर देता है उस स्टेज के ऊपर। उन्हें जो कुछ सीरियस जो बात बोले हैं, बिल्कुल एगेंस्ट में, सनातन धर्म के बारे में एगेंस्ट में बोले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुसलमान धर्म में सरतन की जुदा एक कॉन्सेप्ट है, अगर उनकी धर्म के बारे में आप कुछ बोलते हैं, उल्टे सीधे बात करते हैं, तो सरतन की जुदा हो जाएगा। हमारे हिंदू धर्म में ये सिस्टम नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आदमी कभी भी आ जाए, एरा गेरा, आयराम गैराम, कोई भी आदमी अगर उससे कुछ पैसा मिल जाता है, समाज में उसका थोड़ा रेपुटेशन बढ़ जाता है, तो वो आके सनातन धर्म के बारे में डेफिनेशन देने लगे, प्रवचन देने लगे, और जो मन में आए वो बोलने लगे। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में सब कुछ फ्री है, हम बहुत लिबरल हैं, यहाँ हमारे यहाँ कोई जो मर्जी आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कभी उनकी ये जो अग्निहोत्री जी हैं, विवेक अग्निहोत्री, उनकी लेक्चर सुनने के बाद 1 घंटा 15 मिनट के लेक्चर जो दिए पुणे में, मुझे अफसोस हो रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में सरतन के जुदा क्यों नहीं है। हमारे भी कोई हिंदू धर्म में सरतन के जुदा ना हो, कम से कम कुछ प्रिंसिपल ऐसा हो, कुछ लॉ ऐसा हो कि जो सनातन धर्म के बारे में गलत बात बोले, उसकी अगेंस्ट बोले, उसकी बिना प्रमाण के जो वो बात बोलता है उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई भी की जाए। तो ये विवेकानंद अग्निहोत्री जैसे लोग ये कभी हिम्मत नहीं करेंगे कि सनातन धर्म के बारे में कोई अगेंस्ट में, या सनातन विकृत ढंग से सनातन धर्म को विकृत करके कुछ अपनी, कुछ उनकी जो दिमाग है, छोटी दिमाग है, उनकी जो अज्ञानता है, वो समाज में फैला है। ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने उनकी प्रवचन सुना, उनका लेक्चर सुना, तो मैं तो दंग रह गया कि ये आदमी बोल क्या रहा है। तो इसको हम अभी डिस्कशन करेंगे, वो क्या क्या बोले हैं। मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर है, मैंने कम से कम शुरू से आखिरी तक एक एक सेंटेंस में उन्होंने जो गलती को नोट किया, कम से कम 32 पॉइंट्स हैं
मतलब पूरा का पूरा लेक्चर गलत बोला उन्होंने, और बिल्कुल ऐसा लगता था कि वो कोई आदमी अगर पागल हो जाए या कोई आदमी खूब भांग पिया हो और ड्रग्स का नशा किया हो, या उसकी किसी आईएसआई एजेंट के साथ वो जुड़ा हुआ है, उसकी बैंक अकाउंट में, स्विस बैंक अकाउंट में कुछ पैसा आ गया है, उसको इंस्ट्रक्शन मिला है आईसीआई की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, कि तुम जाके ऐसा बोलो, जैसे अरबान नक्सल्स लोग जैसे करते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल लगा ये आदमी या तो वो पागल हो गया है, अज्ञानी तो है, इग्नोरेंट तो है, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुद ये आदमी अरबान नक्सल से मिला हुआ है। तो मेरा जो सोच था कि ये आदमी जेन्युइन पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, भारत धर्म सभ्यता को समझता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिला मुझे। वो बिल्कुल उठपटांग बात किया है उस पूरे 1 घंटे के लेक्चर में। तो एक टॉपिक में आपको अभी बताऊंगा और डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये बोलते हैं कि हमारे देश में जो मुनि ऋषि थे वो कुछ जंगल में जाते थे, कुछ तपस्या करते थे, और उनको जो कुछ ज्ञान मिलता था वो समाज को देते थे, क्योंकि उस ज्ञान भी ऑर्गेनाइज्ड वे में वो ज्ञान नहीं देते थे। क्योंकि हमारे देश में साइंस वाज नॉट ए डिसिप्लिन। भारत में जो साइंस विज्ञान है उसका कोई ऑर्गेनाइज्ड वे में उसका ज्ञान समाज को नहीं दे रहे थे, साइंस नहीं था। तो ये बिल्कुल वेद के जो सनातन धर्म के बारे में ये बिल्कुल अगेंस्ट में आता है। जब से सृष्टि बनी तब से भारत का जो सिविलाइजेशन है वो तो बिल्कुल साइंस के ऊपर आधारित है। सनातन धर्म का दूसरा नाम है साइंस। वेद का मतलब है साइंस, विज्ञान। वेद को आप ज्ञान कहिए या विज्ञान कहिए, और सृष्टि का अगर कोई ज्ञान, इस सृष्टि की जो पूरी रहस्य है, मिस्ट्रीज है, जो अगर किसी एक डिवाइन बुक में है तो उसको वेद कहते हैं। वेद इज द ओरिजिन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, and it was given to the humanities, not to a particular section. ये तो यूनिवर्सल है। वेद मीन्स द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी सनातन इस बात को जानते हैं। लेकिन ये आदमी कहता है कि भारत में पुराने जमाने में विज्ञान एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समाज को नहीं दिया गया था। बस कोई मुनि जंगल में चला गया, वो कुछ तपस्या किया, साधना किया, उसको थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिल गया, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिला प्रकृति से उसने सीखा, उसने समाज को दिया। और जैसे करोड़ों ऋषि मुनि हुए, करोड़ों किस्म की ज्ञान हमको दिए हैं, कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं था। ये तो बिल्कुल गलत बात है। दूसरा बोलते हैं हिंदू लोग सनातन धर्म को रिचुअल से करप्टेड कर चुके हैं। मतलब उनका कहना है कि हिंदू लोग जनरली सनातन धर्म को रिचुअल समझते हैं, पूजा पद्धति ये सब समझते हैं, पूजा पाठ समझते हैं। तो मेरे भाई वेद में 80-85% जो है रिचुअल्स हैं, 15% जो है वो है ज्ञान है, वेद नॉलेज है। सॉरी 80% जो है वो रिचुअल्स हैं, 15-16% जो है वो नॉलेज है, उसको ज्ञान कांड कहते हैं, और 4-5% उसमें उपासना कांड है। कर्म कांड है 80%, ज्ञान कांड है 15%, और बाकी 5% है वो है उपासना कांड। और उपासना कांड जो है वो वेद का क्रीम है, एसेंस है। तो वेद अगर कोई समझता है कि वेद का मतलब पूजा पाठ करना, तो वो कोई ठीक, वो वेद को थोड़ा समझता है, वो थोड़ा सा नॉलेज है, उसको संपूर्ण नॉलेज नहीं है, लेकिन वेद के बारे में थोड़ा कुछ जानता है। क्यों? कर्मकांड तो हमारा होता रहे, जब से सृष्टि बनी तब से तो कर्मकांड चालू है। तो जब से ब्रह्मा जी सृष्टि बनाए, तो ब्रह्मा जी के नारद जी उनके बेटे हैं, चतुर कुमार उनके बेटे हैं, और ब्रह्मा जी की जो और बेटे हुए, जो ऋषि मुनि हुए, उनको ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी उनकी यज्ञ के माध्यम से समाज की कल्याण के लिए समाज में उनके सृष्टि में भेजा कि आप जाइए, ये वैदिक ज्ञान है, इससे कर्मकांड ये है, आप यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, और इसके द्वारा आप समाज को शिक्षा दीजिए, इससे ही ये सृष्टि का कल्याण होगा। तो ये जो बोल रहे हैं कि
वेद को मानने वाले जो हिंदू सनातन हैं, वेद को सिर्फ कर्मकांड समझते हैं, वो गलत है। ये वेद का करप्शन है, वेद ऐसा नहीं है। तो ये पार्शियली ट्रूथ है, ये हकीकत नहीं है। वेद को मानने वाला चाहे उपासना कांड में भी वो पहुंच जाए, जो वेद का एसेंस है, वो थोड़ा बहुत कर्मकांड तो लाइफ में करता है। भगवान की, जैसे मान लो हम हरे कृष्ण डिवोटी हैं, भगवान विष्णु का उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं। मैं खुद सन्यासी हूँ, लेकिन हम किसी मंदिर में जब भगवान की जन्मदिन होता है, रामनवमी होता है और भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी होता है, तो पूजा अर्चना तो होता है, यज्ञ होता है, पूजा अर्चना होता है और पूरा प्रोसेस चलता है, उसमें भजन कीर्तन होता है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया वेद का, तो वेद की जो रिचुअल्स हैं, कर्मकांड है, उसको संपूर्ण रूप से त्याग देता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ये अग्निहोत्री जी साहब ये बोल रहे हैं। उनका और एक कहना है, देयर आर मेनी सिविलाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड। उनका कहना है कि पृथ्वी में बहुत सभ्यता बनी इस वर्ल्ड में, जैसे रोमान सिविलाइजेशन बना, मिस्र सिविलाइजेशन बना, आस्टेक सिविलाइजेशन बना, हिंदू सिविलाइजेशन बना, मंगोल सिविलाइजेशन बना। इस तरह से भारत में भी एक सिविलाइजेशन बना है। यहां ध्यान रखनी चाहिए, सिविलाइजेशन सिर्फ एक ही है, वो है वैदिक सनातन सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। बाकी जितने भी सिविलाइजेशन बना है भारत में, पूरी वर्ल्ड में, वो वैदिक सनातन धर्म का डिस्टोर्शन है। पूरी वर्ल्ड में भारत कैपिटल सिटी था, राजधानी था, और भारत में वैदिक संस्कृति चलता था। आज से 2000 साल पहले, जब जीसस क्राइस्ट आए नहीं थे, मुसलमान धर्म इस्लाम आया नहीं था। इस्लाम से पहले, जीसस क्राइस्ट के पहले, क्रिश्चियन से पहले अगर सभ्यता था तो एक ही सभ्यता था, वो है वैदिक सनातन सभ्यता। और वैदिक सनातन धर्म में पूरी वर्ल्ड में हमारी भारत का जो राजा होते थे, वो अपना अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश किए थे। और भारत के मुनि ऋषि अलग अलग देश में जाके जो ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वैदिक सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, वो पूरी वर्ल्ड में वो प्रसार करते थे, लोगों को सिखाते थे कैसे एग्रीकल्चर करना है, कैसे आयुर्वेदिक हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, ये सब कुछ सिखाते थे उनको। और भारत वाज द सेंटर। जब जीसस आए, क्रिश्चियन धर्म चालू हुआ, रिलीजन चालू हुआ, इस्लाम रिलीजन चालू हुआ, तब डिस्टोर्शन क्रिएट हुआ। तो भारत की वैदिक सनातन धर्म से ये दूसरे लोग, दूसरे कॉन्टिनेंट हैं या देश हैं, वो अलग हो गए। और जब धीरे धीरे समय बढ़ता गया, उससे अलग अलग ग्रुपिज्म बनता गया। और भाषा में डिस्टोर्शन आया। पहले एक भाषा था, संस्कृत भाषा, तो भाषा में भी डिस्टोर्शन आया। तो अलग अलग भाषा क्रिएट हुई, अलग अलग प्रांत, अलग अलग देश क्रिएट हुआ, अलग अलग कॉन्टिनेंट क्रिएट हुआ। ये जो ओरिजिनल हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये बहुत बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। तो ये कहना कि वर्ल्ड में अलग अलग सभ्यता सृष्टि हुआ था, उसमें से एक वैदिक सभ्यता था, हिंदू सभ्यता थी, जैसे मिस्र सभ्यता था, ऐसे हिंदू सभ्यता, ये कहना बिल्कुल गलत है। सभ्यता मतलब वैदिक सनातन सभ्यता। क्रिश्चियन धर्म पहले और इस्लाम आने से पहले एक ही सभ्यता था, वो है वैदिक सनातन सभ्यता। दूसरी बात है, विवेक अग्निहोत्री अपनी जो लेक्चर में वो बार बार ये कहते हैं कि आप जानते हैं सभ्यता का मतलब क्या है, आप जो जानते हो गलत जानते हैं, सभ्यता ये नहीं है, सभ्यता वो नहीं है। लेकिन उन्होंने सभ्यता का जो डेफिनेशन है उसको ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं किया है। उनका कहना है कि 5 आदमी 10 आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाए और उनकी कुछ वहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, जंगल में रहते हैं या कहीं रेगिस्तान में रहते हैं, तो उस ज्योग्राफिकल सिचुएशन से लेके उनकी आपस में कुछ खान पान, कपड़ा पहनने का तरीका, खाने पीने की तरीका, बातचीत करने की तरीका कुछ क्रिएट हो जाता है, उससे सभ्यता बनती है। तो जहाँ भी 10 लोग हो जाएं, 50 लोग हो जाएं, 100 लोग इकट्ठा हो जाएं, वहाँ सभ्यता चालू हो जाता है।
ये तो बिल्कुल पागलपन इसे कहते हैं, आप मैडनेस कह सकते हैं। सभ्यता उसी दिन शुरू हुआ जिस दिन सृष्टि बना, और ये भारत में ही हुआ था, भारतवर्ष में हुआ था। और सभ्यता से पहले सभ्यता कैसा होना चाहिए, लोग कैसे जिए, इस समाज कैसा होना चाहिए, समाज की सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सारे वेद में लिखा गया है। और हमारी वैदिक सनातन का आधार क्या है? दैवी वर्णाश्रम सिस्टम। और उसका किस पर वो आधारित है? वेद के ऊपर आधारित है। वेद क्या है? यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूशन। एक जो ब्रह्मांड की, जो विश्व की जो संविधान है, उसे वेद कहते हैं। द लॉ ऑफ नेचर आप कहिए, द इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द नेचर। किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए थे, और ब्रह्मा जी से ये सब आए हैं। तो लॉ बुक ऑलरेडी दिया गया। ऋषि मुनि जो पहले भगवान ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं ऋषि मुनि, उनको ट्रेनिंग दिया गया। ब्रह्मा जी ट्रेनिंग दिए, वेद का ज्ञान दिए, और उनको समाज में भेजे कि देखिए आप समाज को एस्टैब्लिश कीजिए, समाज में ये सिस्टम होगा, वर्णाश्रम सिस्टम होगा, समाज के लोग ऐसे ऐसे जिएंगे, ऐसे ऐसे कर्म करेंगे, ये पाप है, ये पुण्य है, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है, इसका परिणाम ये आएगा, इसका परिणाम ये आएगा। सब कुछ क्लियर कट था, एक सिस्टम दिया गया, सिस्टम से समाज चालू हुआ। और ये कहना कि जहाँ 5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं सभ्यता चालू हो जाता है, और वो 5 लोग भी वो कोई पढ़े लिखे लोग, जंगली लोग हैं। मैं बाद में आपको बता रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। आदि मानव था, आदि मानव से सिविलाइजेशन बना, एवोल्यूशन प्रोसेस इसको कहते हैं। तो डार्विन ने जो बोला, ये डार्विन का चेला है, ये अग्निहोत्री जो है, वो तो एक नंबर का गधा, अकल की अंधा। डार्विन ने कभी नहीं कहा है कि मैंने जो कहा है वो 100% सही है। डार्विन ने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से मुझे लगता है कि मुझे जो फील हो रहा है, जो मेरा नॉलेज है, उसमें मुझे सही लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आदमी बंदर से बना है, मुझे ऐसा सही लग रहा है। लेकिन डार्विन को सही लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वेद वाक्य है, मुझे कुछ अलग लग रहा है। मैंने तो कभी आप लोगों ने देखा है किसी बंदर को मनुष्य की संतान को जन्म करते हुए? कोई बंदर आदमी के बच्चे को जन्म दिया है, कभी किसी ने देखा है? नहीं। तो कैसे पता चला कि बंदर से मनुष्य आया है? और आज भी बंदर हैं, मनुष्य भी हैं, साइड बाय साइड है। और एक तरह किस्म की बंदर नहीं है, 1000 किस्म की बंदर है दुनिया में। तो बंदर से अगर मनुष्य बना है तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो देखा होगा। कि मैंने देखा, हमारे घर के पास जंगल था, एक बंदर ने मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया है। या बंदर ने, हमारे घर के पास एक बंदर था, वो हमेशा उठपटांग हरकत करता था, लेकिन अचानक मैंने देखा धीरे धीरे उसका स्वभाव परिवर्तन हो रहा है, और धीरे धीरे वो बात करने लग रहा है, बात कर रहा है, चल 2 पैरों पे चल रहा है, सीधा खड़ा है, कुछ बोल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। ऐसा तक कोई नहीं देखा। तो कैसे पता चला मनुष्य बंदर की औलाद है? ये बिल्कुल बकवास है, फ्रॉड है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे करोड़ों लोग मिलेंगे जो डार्विन को नहीं मानते हैं। वो एक मूर्ख था, उसकी जो छोटी सी दिमाग में जो समझा वो बोल दिया है, एवोल्यूशन प्रोसेस। और ये जो ज्ञानी है, ये विवेक अग्निहोत्री, वो उसको इसका चला है, डार्विन का। बोल रहा है कि मानव सभ्यता आदि मानव से सृष्टि हुआ है। और क्या बोलते हैं वो, जब दुनिया में when fire was discovered for the first time, people ran away from it due to fear. जब पहले अग्नि का आविष्कार हुआ, आदि मानव जब पहले अग्नि का आविष्कार किया, तो जैसे ही पहली बार अग्नि को देखा, वो डर के मारे भागा। कई दिन तो कई सालों तक लोग अग्नि के पास नहीं जाते थे। तो बाद में उसका ज्ञान हो गया, फिर वो खाना बनाना ये सब सीख गया। और आज हम अग्नि की वजह से जिंदा हैं। मिस्टर अग्निहोत्री, जब से सृष्टि बना, यज्ञ करने की ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपनी संतान को दिए थे। सृष्टि बनी तो यज्ञ क्या कर्मकांड शुरू हुआ, खास करके यज्ञों के माध्यम से, जो आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं। और यज्ञ वो हमारे मुनि ऋषि को आग, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो पंचतत्व है, जिस दिन सृष्टि बना ब्रह्मा जी ने वो सब बता दिए थे कि सृष्टि कैसे बनी, आग का क्या फंक्शन है, वायु का क्या फंक्शन है, ये सब कुछ बात मुनि ऋषि जानते थे। तो शुरू से, इसलिए तो यज्ञ में कहता है अग्नि जलता है, अग्नि में आहुति दिया जाता है।
तो बाद में कैसे अग्नि आया, मतलब क्या आप बोल रहे हैं? आदि मानव था जो वो फायर आग को आविष्कार किया। ये तो वही डार्विन वाली बात हो गई। और ये अग्निहोत्री डार्विन की बात रिपीट कर रहा है, ये नकल कर रहा है डार्विन की। और दूसरी बात वो बोलते हैं कि आग की वजह से हमारे जीवन अस्तित्व डिपेंड करता है आग के ऊपर। आग नहीं होगा सृष्टि ध्वंस हो जाएगी, आग नहीं होगा सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। ये सही बात है, लेकिन आग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वायु है, एयर है। अगर मैं रसोई नहीं करूँगा, सूरज आसमान में नहीं होगा, मान लीजिए, तो कम से कम मेरी सडनली डेथ नहीं होगा, मैं कई दिनों तक जीऊँगा। मैं अगर मैं खाना नहीं खाता हूँ, सूरज आसमान में उगता नहीं है, तो अचानक पृथ्वी ध्वंस नहीं होगा, समय लगेगा, प्रोसेस लगेगा। लेकिन अगर 2 मिनट सांस बंद हो जाए तो आदमी की सडनली डेथ हो जाएगा। तो एक तरह पे देखा जाए तो वायु ही हमारा जीवन है, अग्नि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पंच महाभूत ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई एक भी कम होगा सृष्टि नहीं रहेगा। लेकिन एक मैं इस आर्गुमेंट पे लॉजिकली मैं एक डिस्कशन कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ना, अग्नि हमारा आधार, इसके वजह से सृष्टि टिका हुआ है। अग्नि हो, वायु हो, जल हो, पृथ्वी, आकाश, सबकी ये जो पांचों का पांच हैं, इसे मिल के ही बना है, यूनिवर्स बनी है, ब्रह्मांड बना है। इसमें कोई एक भी कम होगा तो सृष्टि नहीं बचेगा। वो फिर एक कहते हैं, इंडिया द पार्टीशन इज नॉट ए लैंड डिवीजन बट ए साइकोलॉजिकल गेम। ये एक पॉलिटिकल टॉपिक है। उनका कहना है कि जो भारत का पार्टीशन हुआ था, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि 2 भाई में झगड़ा हुआ था जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। ये क्या कहते हैं, कॉलोनियल मेंटालिटी है, जो खास करके जो इस्लाम धर्म है, मुसलमान लोग हैं, रूलर्स हुए हैं, औरंगजेब, बाबर, अकबर, जो भी हुए हैं, और खास उसके बाद जो ब्रिटिशर्स आए, ये हमको साइकोलॉजिकली एक चेन में हमको बांध दिए, साइकोलॉजिकल चेन जिसे कहते हैं, और हमारी एजुकेशन पॉलिसी को पूरा वो डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी जो गुरुकुल सिस्टम था उसको डिस्ट्रॉय किया, और हमारी जो धर्म है उसको गलत तरीके से समाज में फैलाया, जानबूझ के, इंटेंशनली। ये सभी जानते हैं, और ये साइकोलॉजिकल गेम है। साइकोलॉजिकल गेम की वजह से पार्टीशन हुआ, ये कहना ये अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ है। ये संपूर्ण सत्य नहीं है, 100% सही नहीं है। आदमी पहले सोचता है, बाद में जो सोचता है उसी हिसाब से कर्म करता है। साइकोलॉजिकल गेम था, और प्लस फिजिकल गेम भी हुआ। पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ, उसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई रातों रात। तो लैंड का तो डिवीजन हुआ है। और जब अफगानिस्तान चला गया इंडिया से, प्रेजेंट इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ब्रह्मदेश, अभी जो म्यांमार हो गया, नेपाल, ये सारे के सारे, और यहाँ तक कि जो इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वहाँ भी कुछ देश इंडिया के अंडर में थे। ये सारे के सारे ये भारत था, भारतवर्ष था। अफगानिस्तान पहले कट गया, गांधार से गांधार, जो गांधार था गांधार हो गया। अफगानिस्तान जो कट गया वो साइकोलॉजिकल गेम नहीं था, वो फिजिकल पावर था। और अफगानिस्तान जब लड़ाई हुई थी, जब अफगानिस्तान कट गया था, वो जो राजा था, लड़ाई किया था भारत की तरफ से, अफगान को बचाना चाहता था, उसका नाम था अंग। मैं नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन अंग है, शायद अंग है, अनंग से, अंग राजा का नाम था अनंग। और वो मुसलमान जब इन्वेडर अटैक किए, अलग करना चाहे अफगानिस्तान को, तो लड़ाई हुआ था। उस लड़ाई में अनंग राजा हार गए। जब हार गए तो उनको ऐसा अनुभव हुआ कि मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ड्यूटी जो है, मैं ठीक से कर नहीं सका। मेरी जिम्मेदारी था, रिस्पॉन्सिबल था कि भारत को अखंड रखूं, मेरा देश को, भारत माता को। लेकिन मेरी कमजोरी की वजह से मैं हार गया, और ये जो अफगानिस्तान है ये हमसे अलग हो गया, गांधार अलग हो गया। तो इस दुख से, इस अपमान से वो सुसाइड, आत्महत्या कर लिए थे।
ये इतिहास की किताब में नहीं मिलेगा, ये ओरिजिनल हिस्ट्री जो इतिहास है उससे मिलेगा आपको। तो ये फिजिकल फाइट था जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ था। पाकिस्तान बना था, ये साइकोलॉजिकल गेम था प्लस फिजिकल लड़ाई भी था, फिजिकल फाइट भी था। बांग्लादेश जो अलग हुआ, ये साइकोलॉजिकल गेम कहना गलत होगा, ये बिल्कुल फिजिकल है, ये फिजिकल पावर। तो ये कह देना कि पाकिस्तान जो बना था वो कि साइकोलॉजिकल गेम था, उसमें फिजिकल कोई कुछ नहीं था, ये अर्ध सत्य है, हाफ ट्रूथ है, पूरा सत्य नहीं है। और वो क्या कहते हैं, योगा मीन्स कंट्रोल ऑफ माइंड, यू विल गेट एवरीथिंग बाय कंट्रोलिंग योर माइंड। उन्होंने बोल रहे हैं कि योगा का मतलब है मन को कंट्रोल करना, और मन कंट्रोल में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। योगा को, मन को कंट्रोल करना योगा का एक पार्ट है। पतंजलि योगा को जो देखा जाए तो उसका तो अष्टांग योगा उसे कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा समाधि, 8 स्टेजेस हैं। तो आपको यम कुछ नियम है, उसको पालन करना पड़ता है, नियम उसका नियम है, यम नियम आसन करना पड़ता है, प्राणायाम करना पड़ता है, प्राणायाम से ही माइंड कंट्रोल होता है। और जो माइंड कंट्रोल होता है तो आदमी ध्यान करता है, ध्यान से धारणा आता है। ध्यान क्या होता है ना, आप किसी चीज़ को, आपका जो इष्टदेव है, आपका जो गोल है, आप ध्यान करते हैं, बीच बीच में ब्रेकिंग भी हो जाता है, ध्यान करते हैं फिर ध्यान टूट जाता है, डिस्टर्ब होता है माइंड। लेकिन धारणा का मतलब वो कंटिन्यूस, आपका जो माइंड का जो फोकस है वो कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। व्हेन योर अटेंशन, योर फोकस, योर माइंड मूव्स टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लाइक द फ्लो ऑफ अनब्रोकन ऑयल। आप तेल को डालेंगे तो बिल्कुल एक धारा के हिसाब से गिरेगा तेल, ऑयल। तो इसी तेल की धारा की तरफ जैसा अगर आपका माइंड किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, स्थिर हो जाता है, उसी के विषय में चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसको कहते हैं धारणा। ये धारणा के बाद आएगा समाधि। तो ये 8 स्टेजेस हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मन को कंट्रोल करने से आपका गोल मिल जाएगा, मन को कंट्रोल करना है, कंट्रोल करके उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की दिशा में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको फोकस करना है। वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, जो कहते हैं कि हम ब्रह्मलीन हो जाएंगे, जो जोगी लोग होते हैं तो ब्रह्म को ध्यान करते हैं, और मैं ध्यान करूंगा तो मैं माइंड को कंट्रोल करूंगा, और कंट्रोल करके माइंड को किस डायरेक्शन में उसको फोकस करूंगा। मेरे जो इष्टदेव हैं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, विष्णु, कृष्ण, राम, उनको ध्यान करूंगा। तो साकार निराकार यहाँ बात होता है। और कोई लोग महाशून्य जैसे होते हैं, भगवान निराकार है, उनका भी आकार नहीं है, ध्यान करते, महाशून्य को ध्यान करते, अलग अलग गोल होता है। तो माइंड कंट्रोल करना योग का अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है, अल्टीमेट गोल नहीं है, एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, उसमें बहुत सारे चीजें और भी हैं। देयर आर 8 स्टेजेस इन पतंजलि योगा सिस्टम। तो खाली ये कह देना कि माइंड कंट्रोल करने से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो और क्या कहते हैं वो, कि दुनिया 2 तरह से डिवाइड हुआ है, ईस्ट एंड वेस्ट। वो जो अग्निहोत्री साहब हैं वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वर्ल्ड, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। जो वर्ल्ड है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया है। एक है वेस्टर्न वर्ल्ड, एक है ईस्टर्न वर्ल्ड। ईस्टर्न है इंडिया, चाइना, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड जो पाश्चात्य देश हैं। उनका कहना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक ही ईश्वर था, उनका प्रिंस एक ही ईश्वर था, और सब उसी ईश्वर को मानते थे। और जो इस ईश्वर को नहीं मानेगा उसका गर्दन कट जाएगा, जैसे क्रिश्चियन धर्म में और इस्लाम में। हमारे ईस्टर्न में, एशियन में ईस्टर्न जो पार्ट है उसमें एक ही भगवान नहीं थे, सॉरी, हरे कृष्ण। तो उनका कहना है कि जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें एक भगवान नहीं थे। यहां हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग भगवान थे। मतलब आप किसी भी भगवान को पूजा कर सकते हैं, जतो मत ततो पथ।
आपकी मर्जी है, आप किसी भी भगवान को पूजा कर सकते हैं। तो अगर 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में तो 140 करोड़ भगवान को पूजा कर सकते हैं। ये बात गंभीरता से मैं कह रहा हूं, विथ ऑल सीरियसनेस। वेद भगवान विष्णु की सांस से उत्पन्न हुआ है। वेद हैज एमनेटेड फ्रॉम द ब्रीदिंग ऑफ लॉर्ड विष्णु, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सृष्टि से शुरू से लेकर सत्ययुग में, तृतीया तक और द्वापर युग में भी जनरली भगवान विष्णु की उपासना होती थी। वैदिक सनातन धर्म में भगवान एक है। भगवान अपनी आप को अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। क्यों? टू मैनेज द यूनिवर्सल अफेयर्स। सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं और उस अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। तो भगवान अपने आप को ही विस्तार करके शिवजी बनते हैं, गणपति बनते हैं, राम बनते हैं। वही भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं। और भगवान की जो कॉन्सेप्ट है धर्म पत्नी लक्ष्मी जी, वो भगवान की शक्ति है। जैसे भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं, नारायण वही राम बनते हैं, वही शिव बनते हैं, वही गणपति बनते हैं, वही ब्रह्मा बनते हैं। ठीक उसी तरह से जो लक्ष्मी जी हैं उनको कहते हैं नारायणी। तो लक्ष्मी जी भगवान की शक्ति है, वो भी नारायणी है। वो भी अपने आप को, क्योंकि वो हमेशा अपने इष्टदेव के साथ रहता है। अगर भगवान राम बनते हैं तो वही सीता बनती है, भगवान कृष्ण जब रूप में रहते हैं तो वो राधा बनती है, भगवान विष्णु रूप में रहते हैं तो लक्ष्मी बनती है, भगवान जब शिव रूप में परिवर्तन होती है तो वह सती बनती है, पार्वती बनती है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान जिस रूप में अपने आप को विस्तार करते रहते हैं, तो ये जो लक्ष्मी जी नारायणी है, ये भी अपनी अलग अलग रूप में अपने आप को विस्तार करती है, हमेशा भगवान के साथ रहती है। और दोनों ही एक ही तत्व है, चाहे लक्ष्मी जी नारायण, दोनों एक ही तत्व है, तो स्पिरिचुअल है। अगर नारायण है तो लक्ष्मी जी नारायणी है। दोनों एक दूसरे से एक हैं, वो दो नहीं है। वन सोल, वन एनर्जी, टू पार्ट्स। तो हमारी वैदिक संस्कृति में सृष्टि से पहले भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के बेटे हैं, शिवजी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी हैं, और चतुर कुमार जो ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी के भाई हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, शिव जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, चतुर कुमार भगवान विष्णु के भक्त हैं। और जितने ऋषि वेद व्यास जी वो भगवान विष्णु के, सभी भगवान विष्णु के भक्त हैं। और सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु ही एक ही ईश्वर है, बाकी सब उनके अंडर में काम करते हैं। वो भगवान की विस्तार है। जो मूल है, जो रूट है, वो एक है, वो है विष्णु। ये हमारी ईस्टर्न फिलोसफी है, जिसको वैदिक सनातन धर्म कहते हैं। वैदिक सनातन धर्म का मतलब है वैष्णव धर्म। वैदिक सनातन धर्म का मतलब है वैष्णव धर्म। भगवान विष्णु की भक्ति करना ये वैदिक सनातन धर्म का मूल है। बाकी अगर इंडिया में करोड़ों रिलीजियन चल रहा है, ये सनातन धर्म का डिस्टोर्शन है। और धर्म एक नहीं होता है, कई तरह के धर्म हैं। धर्म है, अधर्म है, विधर्म है, अपधर्म है, छल धर्म है। विधर्म क्या है? इस्लाम। छल धर्म क्या है? मायावाद, जो भगवान को निराकार समझते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, भगवान निराकार है, ये छल धर्म है। अपधर्म के अलग अलग ब्रांचेस हैं, सांख्य फिलोसफी, ये सब अपधर्म कैटेगरी में आता है। तो धर्म एक होता है, लेकिन उसके हर कोई आदमी उसको समझ नहीं पाता है। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं। प्रकृति में सत्व रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, अज्ञान होता है। लोग अज्ञानी होते हैं कलियुग में, खास करके कलियुग में लोगों का ब्रेन इतना काम नहीं करता। कोई छल धर्म को मानता है, कोई विधर्म को मानता है, कोई अपधर्म में फंसा हुआ होता है। सनातन, जो प्योर सनातन धर्म है, उसके जानने वाले करोड़ों में एक मिलना मुश्किल है आज की तारीख में। तो ये आदमी क्या बोल रहा है कि सनातन धर्म एकदम फ्री है और आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, बहुत फ्री है, हम एक ईश्वर को पूजा नहीं करते। ये वेस्टर्न कंट्रीज में पहले वो
भारत जो क्रिश्चियन आने से पहले, इस्लाम आने से पहले सभी भगवान विष्णु की उपासना करते थे, शिव जी की उपासना करते थे, लिमिटेड गॉड थे, गणपति की उपासना करते थे, लेकिन वो सभी भगवान विष्णु के ही रूप हैं। जब क्रिश्चियन आया तो उसको डिस्ट्रॉय हो गया, फिर ये वो उनका जीसस, एक जीसस हो गया, एक मोहम्मद हो गया। तो कोई ऐसा नहीं है कि भारत में बस आपको एकदम फ्री है कि आप जो मर्जी कुछ भी कर सकते हो। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है, लिबरेशन का लिबरलिज्म जो होता है, कहते हैं ना लिबरलिज्म, उसका अर्थ यह नहीं है, डेमोक्रेसी के मतलब ये नहीं है कि आप बीच सड़क पे नंगा होके आप डांस करने लगे कि डेमोक्रेसी है, मैं नंगा होके बीच सड़क पे नाच सकता हूँ, ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि कोई भी आंडू पांडू आयराम गैराम कहीं भी कुछ आ जाए और सबको सनातन धर्म की डेफिनेशन देने लगे, सनातन धर्म ऐसा है, सनातन धर्म ऐसा है। और मैं पूछता हूँ विवेक अग्निहोत्री को, क्या आप किसी गुरु से दीक्षा लिए हैं, किसी परंपरा में आए हैं, कौन सी शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, क्या साधना किए हैं, क्या आपको आध्यात्मिक अनुभूति है, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन? कुछ जीवन में कुछ आध्यात्मिक अनुभूति हुआ है आपको? जो भारत की सनातन धर्म की 4 जो यूनिवर्सिटीज है उसमें नहीं आया है, उसको सनातन धर्म के बारे में बोलना कोई अथॉरिटी नहीं है। और जो बोलता है तो उठपटांग बात करता है, जैसे आप बोल रहे हैं, वही अरबान नक्सल कर रहा है, वही जिहादी लोग कर रहे हैं, वो क्रिश्चियन मिशनरी कर रहे हैं, और वो आप उसमें शामिल हो गए हैं। और आपकी बातों से जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप बिल्कुल अरबान नक्सल से भी आप बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, 100 गुना, लाख गुना डेंजरस हैं आप। क्योंकि लोग जानते हैं कि अरबान नक्सल इंडिया के अगेंस्ट में है, लेकिन आज भी इस इंडिया में लाखों लोग हैं जो ये समझ, करोड़ों लोग हैं जो ये समझ रहे हैं ये आदमी तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो पैट्रियोटिक आदमी है, ये देखिए देश के बारे में कैसे कैसे फिल्म बनाता है, कश्मीर फाइल बनाता है, ये बनाता है, देश के बारे में, देश की कल्याण कर रहा है। कश्मीर फाइल बनाना, वैक्सीन वार बनाना, ये सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज है। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज इज डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। आध्यात्मिक ज्ञान, सनातन धर्म, वैदिक विज्ञान, ये अलग चीज होते हैं। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज, समाज कल्याण, ये अलग होता है। जो समाज कल्याण कर रहा है उसको आध्यात्मिक नॉलेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दिस 2 थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। और जिसका एग्जाम्पल आप ही हैं, आप जो बोल रहे हैं ना, आगे आगे तो मैं और भी डिस्कशन करूंगा, बात बताऊंगा, अभी आपको बता रहा हूं। वेद इज जस्ट ए फिलोसफी, आप ही ने बोला है ना, वेद भी एक दर्शन है। वेद दर्शन नहीं है, वेद फिलोसफी नहीं है, फिलोसफी बदल जाता है। वेद इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स, द इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज कॉल्ड वेद। वेद कोई फिलोसफी नहीं है। आराम से कुर्सी में एयर कंडीशन रूम में बैठ के डिस्कशन करते रहे, वेद क्या है, ऐसा है, ऐसा है, वो कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, 1000 लोग 1000 किस्म की बात बोलेंगे, डिस्कशन होगा, चाय होगा, समोसा होगे, समोसा खाएंगे, चाय पी के डिस्कशन करते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। वेद में जो लिखा है अथॉरिटी में लिखा हुआ है। जो भगवान के भक्त होते हैं, खास करके जो भगवान विष्णु के भक्त नहीं है, वो वेद को बिल्कुल नहीं समझ सकेगा, इम्पॉसिबल है। भगवान विष्णु के जो भक्ति नहीं करता, जो परंपरा में नहीं आया है, वेद का बी तक नहीं समझ सकता वो। उसका उदाहरण आप ही है। और अग्निहोत्री जी, मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, गंभीरता से कह रहा हूँ, ना आप सनातन धर्म का स जानते हैं, ना धर्म का ध जानते हैं। आप जैसे लोगों को बीच सड़क में चप्पल से पीटना चाहिए। जिस तरह की बात कर रहा हूं, अभी आगे डिस्कशन में करूंगा आप क्या क्या बोलेंगे। तत्वमसि इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वेद। वेद का फर्स्ट प्रिंसिपल है तत्वमसि। किसने कहा आपको? कौन सी किताब पढ़े हैं? वेद का जो सार है उसको कहते हैं वेदांत सूत्र। देयर आर 550 वेदांत सूत्र फॉर्मूलाज। द फर्स्ट, पहला सूत्र क्या कहता है? जन्मादि यस्य यतः, जिस शक्ति, जिस भगवान से सब कुछ
आया है, उसे पहला सूत्र ये है। दूसरा सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। कहाँ तत्वमसी है? तत्वमसी उपनिषद का एक मंत्र है। वो श्वेत केतु को समझाने के लिए उनके गुरु उसे बोलते हैं, वो तो बाद में आया। श्वेत केतु एक डिसाइपल था, उसके गुरु उसको समझा रहे हैं कि तुम क्या है, तुम क्या हो, तुम वो तत्वमसी बोल रहे हैं। तत्त्वम असि, यू आर लाइक दैट। तत्वमसी का अर्थ है यू आर लाइक दैट। तत् वो परम सत्य, तत् त्वम मैं, आत्मा, तत्व मतलब परमात्मा, परम सत्य, तत्व मतलब मैं, त्वम मतलब मैं, आत्मा, अशी है, परमात्मा भी है, तुम हो, परमात्मा है और तुम हो, तत्व त्वम असि, वो है और तुम भी हो। और तत्वमसि, यू आर लाइक दैट, तुम उसके जैसा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होता है। द सोल इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम सोल। समुद्र, अगर परमात्मा समुद्र जैसा है तो आत्मा एक ड्रॉप है, वन ड्रॉप है। तो ऐसा नहीं कि तत्वमसी अल्टीमेट ट्रूथ है। तत्वमसी को 1000 किस्म के लोग, करोड़ों किस्म के लोग अलग अलग समझते हैं। सबकी समझ में नहीं आएगा तत्वमसी क्या होता है। और जैसे आपकी भी तत्वमसी आप नहीं जानते हैं तत्वमसी के बारे में। आत्मा इज इक्वली पावरफुल आज द यूनिवर्स। और ये जो अग्निहोत्री जो बोल रहा है, आत्मा उतना मतलब पूरी यूनिवर्स आपके अंदर में है। आप उसको जान जाओगे तो आपका शक्ति भी यूनिवर्सल हो जाएगा। मुझे एक आदमी का एग्जाम्पल दीजिए जो आत्मा को जान लिया और वो यूनिवर्स में जितना शक्ति है वो शक्ति उसमें भी आ गया। ऐसा मुझे एक आदमी बताइए। जीवात्मा छोटा होता है, थोड़ा सा एक्सपायर होता है, स्पिरिचुअल आटम होती है, उसमें परमात्मा की क्वालिटी रहती है, लेकिन उसका पावर लिमिटेड है। इससे आगे बहुत सारे प्रिंसिपल है जो आप जैसे लोग, अग्निहोत्री जी, आपकी समझ में नहीं आएगी। ये आपका दिमाग से परे है। आप जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ, ये आप पढ़े लिखे होंगे अलग विषय में, सनातन धर्म के बारे में नहीं। सनातन धर्म की धा तक नहीं जानते आप। हमारी सनातन धर्म में आए हुए बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, जो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, जो परंपरा में से आए हुए हैं, जैसे बहुत सारे आचार्य हुए हैं। उनका कहना है कि आत्मा का साइज इतना छोटा है, अगर आत्मा का साइज उतना छोटा ना होके अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो आत्मा को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। वो कंट्रोल में नहीं आ सकता। वो आत्मा कंट्रोल में नहीं आएगा, भगवान को बिल्कुल नहीं मानेगा। ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल ये सब्जेक्ट है। आप आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और क्या बोलते हैं ये अग्निहोत्री जी बोल रहे हैं, आत्मा स्पिरिट इज ए बैड वर्ड, इट कम्स फ्रॉम इस्लाम। सबसे जो गलत बात जो है, बिल्कुल हिंदू सनातन धर्म का विरुद्ध में जो है, ये तो जिहादी भी नहीं बोलेंगे। ये अग्निहोत्री क्या बोल रहा है कि आत्मा जो है एक बैड वर्ड है, खराब शब्द है, वो इस्लाम से आया है। मिस्टर अग्निहोत्री, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आत्मा इस्लाम धर्म में आत्मा नहीं है, आत्मा नाम का वर्ड नहीं है। उनके धर्म में है रूह, RUH, रूह। रूह जो है वो सूक्ष्म शरीर को वो इंडिकेट करता है। वो बोलते हैं ना, शरीर मर जाएगा तो रूह जाएगा, जन्नत जाएगा, रूह जाएगा, सूक्ष्म शरीर जाएगा। हमारे शरीर में एक स्थूल शरीर है जो पंचमहाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पंचमहाभूत स्थूल शरीर बना हुआ है, हम दिखता है। उसके अंदर एक ब्लाडर टाइप का सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 तत्वों से बना हुआ है। और शरीर जब खत्म हो जाता है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, ये स्वर्ग या नरक में जाता है और अपनी कर्मों के अनुसार उसको पनिशमेंट मिलता है, रिवार्ड मिलता है। नरक में उसको जातना शरीर दिया जाता है। जातना शरीर एक अलग चीज होता है। पनिशमेंट मिलेगा, आपको मारा जाएगा, जान से मारा जाएगा, गर्दन काट देंगे, मार के पूरा एकदम पाउडर बना देंगे। लेकिन आदमी मरता नहीं है, उसको खाली पेन, उसका जो यंत्रणा है, तकलीफ है, उसको अनुभव होता है, लेकिन मरता नहीं है, क्योंकि जो पाप किया उसका सजा मिलता है।
उसके छोटे छोटे टुकड़े पीस पीस कर देंगे, एकदम बोटी बोटी कर देंगे, फिर भी वो मरता नहीं है, जिंदा रहता है। वो पेन का अनुभव करता है, उसको जातना शरीर कहते हैं। और ये सटल बॉडी ही नर्क में जाता है, वहां उसको जातना शरीर मिलता है स्पिरिचुअल। और ये सटल बॉडी के बाद सोल आता है, आत्मा आता है। और ये बात भी आप सुन लीजिए, आप जो बोल रहे हैं कि ये अग्निहोत्री बोलता है कि आत्मा एक गैस है, कोई गैस प्यास नहीं है। आत्मा एक स्पिरिचुअल आटम है और आत्मा का एक शरीर होता है। आत्मा स्पिरिट एक स्पिरिचुअल आटम है और आत्मा का शरीर होता है, स्पिरिचुअल बॉडी होता है। जैसे दो हाथ है, दो टांग होता है, एक सर है, आत्मा की दो हाथ है, दो टांग है, एक सर होता है। आत्मा की बॉडी को सटल बॉडी कवर करता है, सटल बॉडी को ग्रॉस बॉडी कवर करता है। ये तीनों का अलग अलग फंक्शन है। ये दीज आर एक्सट्रीमली डीप सब्जेक्ट, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर्स। ये आध्यात्मिक तत्व है। ये दो फिल्म हिट हो गया, मेरा समाज में थोड़ा रेपुटेशन हो गया, जेब में कुछ पैसा आ गया, तो मैं जाके घूम घूम के सनातन धर्म के बारे में प्रवचन दूंगा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ, सैकड़ों का किताब पढ़ा है मैंने। आपको ये अग्निहोत्री को मैं बोल रहा हूँ, तुमको कभी किसी सनातनी से पाला नहीं पड़ा है। नंगे हो जाओगे, कपड़े उतर जाएंगे। आत्मा एक खराब शब्द है, इस्लाम से आया है। तुमसे तो जिहादी अच्छे हैं, ये अर्बन नक्सल तुमसे अच्छे हैं। और क्या बोलता है, आफ्टर साइंस कम दर्शन। जब विज्ञान खत्म होता है तो दर्शन आता है, फिलोसफी आती है। व्हेन दर्शन एंड्स अध्यात्म स्टार्ट। जब दर्शन खत्म हो जाता है तो अध्यात्म शुरू होता है। व्हेन अध्यात्म एंड तत्वमसि स्टार्ट। जब अध्यात्म खत्म हो जाता है तो तत्वमसि शुरू होता है। कहाँ से पढ़े थे? दाऊद सिखाया था, दाऊद ने पढ़ाया होगा, टिकटॉक यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे। ये तो कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये और जो ये अग्निहोत्री है, ये तो अर्बन नक्सल की बात निकला ही। आफ्टर साइंस दर्शन केम्स। चलो ठीक है, दर्शन के बाद आध्यात्म आता है, ठीक है। आध्यात्म के बाद तत्वमसि आता है, ये कहां से पढ़ा था? जब आध्यात्म खत्म होता है तो तत्वमसि आता है। अध्यात्म तो समझते क्या आध्यात्म होता है? आध्यात्म का मतलब है, आध्यात्मिक शुरू होता है जब व्हेन ए पर्सन रियलाइजेस आई एम नॉट दिस फिजिकल बॉडी, आई एम ए स्पिरिट सोल, he realized it deep in his heart, then आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जब एक आदमी ये अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, उसी दिन उसका आध्यात्मिक ज्ञान में, आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक स्कूल में उसका एडमिशन होता है। उसके बाद तो एक लंबा सफर है। आध्यात्मिक क्या होता है, आध्यात्मिक गोल लक्ष्य क्या होते हैं, आध्यात्मिक लाइफ क्या होता है, और जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं उनका अंतिम गोल क्या होता है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये तत्वमसि का मतलब क्या? तत्वमसि का मतलब भी आपको मालूम नहीं है। ट्रू मीनिंग ऑफ त्याग एंड तपस्या, नॉट द सोशियलिटी। और एक ये अग्निहोत्री बोल रहा है, त्याग और तपस्या एक सोशल एटिकेट है। ये कोई शाश्वत नहीं है, ये एक सामाजिक, एक सोशल सिस्टम है। खास करके जो ईस्टर्न साइड के जो वर्ल्ड है, प्राच्य लोग जो है, जो भारत, चाइना, ये सो ईस्ट साइड में लोग रहते हैं। जंगल में जो 5-10 आदमी जंगल में बैठ गए किसी जगह में, उनका सभ्यता चालू हो गया, भाषा चालू हो गया, तो वो कुछ नियम फॉलो करते हैं। तो उसी नियम से खास करके भारत में तो ये त्याग संस्कृति ये सब पहले से है, पुराने जमाने से है। त्याग वैदिक सनातन धर्म का बैकबोन है, त्याग और तपस्या। भगवान ने सृष्टि बनाया,
सृष्टि चला, मुनि ऋषियों ने सृष्टि आरंभ किया, समाज बनी, वर्णाश्रम सिस्टम का चालू हुआ। द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। भगवान ने सब कुछ दिए थे, बता दिए मैं कौन हूँ, मैं भगवान, मैं कौन हूँ, सृष्टि कैसे बनी, अभी समाज कैसे बनेगा, समाज कौन सी नियम से चलेगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसे होगा, सब कुछ रेडीमेड भगवान करके दे दिए ऋषि मुनियों को, ब्रह्मा जी के द्वारा, थ्रू ब्रह्मा जी। और कहे अभी ऋषि मुनि तुम संसार को बढ़ाए, सांसारिक जीवन शुरू करो, मैरिज करो, संतान उत्पन्न करो, खेती करो, गुरुकुल स्थापना करो और यज्ञ कर्मकांड ये सब ज्ञान सब बांटो समाज में, चालू हो गया ये। तो मैं थोड़ा त्याग तपस्या के बारे में बोल रहा था। लेकिन ये जो ज्ञान त्याग करना, ये जो वेद है, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है समाज में फॉलो होता है, लोग फॉलो करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं, ये सारा जो सिस्टम है इसका लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य क्या है? कोई आदमी वेद का पाठ करता है, वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है सब कुछ छोड़ के, त्याग करके मोक्ष को प्राप्ति करना। और मोक्ष क्या है? लिबरेशन क्या है? भगवान की धाम को जाना, भगवान के पास से वापस जाना। जदगत्वा ना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ जाने से आदमी दोबारा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखमय संसार में रिटर्न नहीं आता, दोबारा नहीं आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो साइकिल है, वो साइकिल में घूमता नहीं, संसार से मुक्त हो जाता है। उसका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें वो स्थित हो जाता है, स्पिरिचुअल प्लान जाता है। लेकिन समाज में अलग अलग, मैंने कहा जैसे कहा छल धर्म है, विधर्म है, अपधर्म है, अलग अलग तरह की धर्म लोग हैं, रिलीजियन सब हैं, अलग अलग लोग अलग अलग रिलीजन मानते हैं, अलग अलग वो मोक्ष का जो लिबरेशन है, मोक्ष है, उसका अलग अलग मतलब निकाल के वो लगे हैं। वो सब झूठ है, सब गलत है। अमेरिका का अगर इंडिया में रात हुआ है, अमेरिका में दिन हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका का सूरज अलग है, इंडिया का सूरज अलग है। और किसी को ये कहने की अधिकार है कि हमारा इंडिया का सूरज अलग होता है, तुम्हारा अमेरिका का सूरज अलग है। अगर मैं कहूँ कि नहीं, सूरज सबके लिए, पूरी वर्ल्ड में जितना देश हैं, 198 कंट्रीज हैं या 200 देश हैं, 200 देश में सिर्फ एक ही सूरज है, दूसरा है ही नहीं। इस ब्रह्मांड में सिर्फ इस यूनिवर्स में एक ही सूरज है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं रिजिड हूँ। जैसे ये अग्निहोत्री बार बार ये वर्ड को यूज करता है, रिजिड है। तो दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अगर एक ही सूर्य है, अगर पूरी 200 कंट्री में अगर एक ही सूर्य उदय होता है, जो भारत में होता है, पूरी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, सभी एक ही सूर्य को लोग देखते हैं। टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, सूर्य तो एक है। तो उसका मतलब क्या है? मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं रिजिड हूँ। और जो आदमी कहेगा नहीं नहीं नहीं, 200 कंट्री है, 200 कंट्री में तो अलग अलग सूर्य सब आते हैं, तो वो बड़ा क्या कहते हैं, लिबरल है, वो बहुत अच्छा आदमी है, उसका कॉन्शियसनेस बहुत डेवलप किया है। अगर मैं कहता हूँ नहीं ये सबके लिए एक ही सूर्य है, तो मैं सांप्रदायिक आदमी हूँ। ये अग्निहोत्री जो है, क्या भांग खा के आए थे क्या प्रवचन देने के लिए? हाँ, वैदिक प्रिंसिपल्स आर क्रिएटेड बाय आदि मानव। अग्निहोत्री क्या बोलता है? ये जो वैदिक प्रिंसिपल्स है, मतलब वेद है, मनु संहिता हुआ, वेद हुआ, गीता हुआ, ये सब है, उपनिषद हुआ, ये सब आदि मानव ने सृष्टि किया था। तुमने देखा था, तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था, कहां से पता चला? डार्विन ने, वो गधा इडियट डार्विन, उसकी अकल में तो पत्थर पड़ गया था, वो कुछ देके गया है। तुम उसी को फॉलो करते रहो, अपने आप को हिंदू समझते हो, सनातन धर्म के बारे में प्रवचन देते हो। ये बड़ी अफसोस की बात है, कहना पड़ रहा है कि ये जिनकी सरतन से जुदा जिनका प्रिंसिपल है, आज डर के मारे सही कम से कम 60 कंट्री में उनका धर्म चलता है, वो इस्लामिक स्टेट है। और क्योंकि हिंदू धर्म ये सरतन की जुदा कॉन्सेप्ट नहीं है,
आज देखिए ये हिंदू जो धर्म है आज एक्सटिंक्शन की तरफ कगार पे आ गया है, उसकी अस्तित्व खतरे में आ गया है। ये जो इंडिया बचा हुआ है ये भी कभी चला जाएगा। तो ऐसा ही है, इंडिया के अंदर 5 पाकिस्तान हो चुका है, लेकिन फिर भी इन अकल के अंधे, ये घोचू जो अकल के अंधे, ये जो अग्निहोत्री, इसकी समझ में नहीं आ रहा है। और उसके लिए नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारे तो यहाँ आप जो मर्जी आप बोल सकते हो, पूरा फ्री है एकदम, पूरा बीच सड़क पे आप सिग्नल पे आप अपना हनीमून मना सकते हो, सुहागरात मना सकते हो, आप नंगे होकर डिस्को डांस कर सकते हो। हमारा तो पूरा सब कुछ फ्री हो गया है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। थोड़ा सा पैसा जेब में आ जाए तो बस घूम घूम के प्रचार करो, मैं सनातनी, मैं धर्म को सब जानता हूँ। पेन, पेंसिल, स्पेक आर ऑल गिवन बाय वेस्ट। तो हमारे देश में जितना भी मोबाइल हुआ, पेन हुआ, पेंसिल हुआ, सब वेस्ट से आया है, पाश्चात्य लोग ने हमको दिया है। कभी भारत सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो सभ्यता थी, जो सृष्टि था, जो समाज था, इस कलि युग से लाख गुण ज़्यादा पावरफुल था, वो साइंटिफिकली एडवांस था। आज भी साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत सारे मंदिर ध्वंस हो गया है। साउथ इंडिया में ऐसे ऐसे मंदिर है, मंदिर में मोबाइल 1000 साल पहले मंदिर बना है, ऐसे ऐसे मंदिर 1000, 2000, 3000 साल पहले के मंदिर है सब। अभी के जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो समझ भी नहीं पाते हैं कि इस मंदिर बना कैसे, उसकी जो डिजाइन है, उसकी जो आर्किटेक्ट है, ये समझ भी नहीं पाते, उनके दिमाग काम नहीं करता है, बना कैसे। बहुत सारे मंदिर देवताओं के द्वारा बनाया गया है, विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, जगन्नाथपुरी जो है उड़ीसा में, मेरा नेटिव प्लेस जगन्नाथपुरी है। हमारी आज वैष्णव आचार्यों का कहना है जगन्नाथपुरी देवताओं के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य ने नहीं बनाया उसे, वो प्रकट हुआ था, किसी ने बनाया नहीं था उसको। इसीलिए उसको आज की मानव समझ नहीं पाता है। और मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये पहले से बन गया है, उसका एविडेंस मैं एविडेंस दे सकता हूँ। मंदिर की साउथ इंडिया में 1000 साल की पुराना मंदिर है, जहाँ आपको पुराने ज़माने के लोग, लेडीज जेंट्स, मोबाइल फ़ोन में बात करते हुए, साइकिल चलाते हुए, स्पेस सूट, जो अंतरिक्ष में जाता है ना, स्पेस सूट, मंगल ग्रह में जाते हैं, चांद पे जाते हैं, वो जो उनका जो ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है, उसको पहनते हुए सैटेलाइट में बैठे हुए आपको तस्वीर मिल जाएंगी। मोबाइल का तस्वीर मिलेगा, साइकिल का मिलेगा, हेलीकॉप्टर का मिलेगा, एरोप्लेन का मिलेगा, स्पेस जो शटल होता है, स्पेस शटल की आपको फोटो, वो खुदाई मिलेगी, आपको मूर्ति मिलेगी, सब मंदिर में है, रिकॉर्ड है उसका। द्वापर युग में इस धरती के लोग स्वर्ग में, स्वर्ग के देवता और यहाँ के मरते लोग आना जाना रहता था। अर्जुन गया था स्वर्ग में धनुर्विद्या सीखने के लिए इंद्र से। कलि युग में तुम लोग गिरे हुए लोग हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। भागवतम जैसा कहा, मंद सुमंद मते और मंद भाग्य उपद्रता है। ये अभागे लोग होंगे, उनका मंद बुद्धि होगी, डल माइंडेड होंगे, सुमंद, अकल पे इनकी पत्थर पड़ जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन ये अग्निहोत्री जैसे लोग ये समझते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, हमने मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। पहले ज़माने में तो कुछ भी नहीं था, जंगल में रहते बेचारे, तुम्हारे बाप दादा जंगल में रहे होंगे, तुम जैसे आदिवासी लोग, तुम्हारी शक्ल से ही तुम आदिवासी लगते हो, जंगल में रहने वाले लगते हो, तुम्हारी बाप दादा जंगल में रहे होंगे। हम जो सनातन धर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पूर्वज जो थे वो तुमसे लाख गुना ज़्यादा डेवलप थे, लाख गुना। ये आज से 5000 साल पहले जो साइंस का जो सोसाइटी था, ये आज की सोसाइटी से 1000 गुना, लाख गुना ज़्यादा डेवलप्ड था, महाभारत युद्ध से पहले। इसका रिकॉर्ड है, तुमने पढ़ा नहीं, तुमको पता भी नहीं है, बच्चे हो अभी तुम। जैन अनेकांतवाद इज द ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। और सबसे जो डेंजरस गंदी बात वो ये अग्निहोत्री करता है, जैन धर्म से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिखिज्म, ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म से निकला है।
तो इस एपिसोड को देखने वाले जो देखेंगे, आप लोग जो देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, भागवतम में कथा आती है ऋषभ देव की, सत्यजुग की कथा है। भगवान विष्णु ऋषभ देव की रूप में अवतार लिए थे। वो राजा थे, समाज को पालन किए बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन फिर जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को राज्य का भार दे दिए और खुद अवधूत बन के, साधु बन के घर से निकल गए। बिल्कुल दिगंबर रहते, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, अवधूत बन गए थे, परमहंस थे, भगवान थे। वो साधु का लीला कर रहे थे, परमहंस की लीला कर रहे थे, बिल्कुल कपड़ा नहीं पहनते, ऐसे ही घूमते, शहर से जंगल जंगल घूमते थे। जब आखिरी में लास्ट स्टेज में उनका शरीर वो छोड़ देते हैं कि एक जंगल में आग लगती है, उस आग में वो प्रवेश कर जाते हैं, उनका शरीर छूट जाता है। जो ये जंगल जिस राज्य में था, उस राज्य का राजा का नाम था भेंक, कंक भेंक, कंक भेंक। ये भागवतम कथा है। वो भगवान ऋषभ देव की जो एक्टिविटीज है, क्योंकि ऋषभ देव जी बहुत फेमस भी हो गए थे उस राज्य के लोग मरने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले, तो भगवान है, मरते नहीं है लेकिन लीला किए। भागवतम में वर्णन है भगवान ऋषभ देव अजगर वृत्ति से जीते थे। अजगर वृत्ति, अजगर मतलब सांप, इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाइपर। जैसे सांप एक जगह में पड़ा रहता है, बड़े बड़े मोटे मोटे सांप होते हैं, एक जगह पड़े रहते हैं, किसी बकरी को देखेंगे, मुर्गी को देखेंगे, उसे निगल लेते हैं और एक जगह पड़े रहते हैं, पेड़ में लपेट के अपने आप को पड़े रहते हैं। ऋषभ देव जी एक जगह पड़े रहते थे, उसी जगह में वो कोई दिया तो खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे, और उसी जगह में टट्टी करते, पायखाना करते थे, पेशाब भी करते थे। लेकिन उनका जो स्टूल है, जब वो टट्टी करते थे, पेशाब करते थे, वो कई योजन तक, एक योजन 12 माइल होता है, 1 माइल 4 किलोमीटर होता है। तो जब वो टट्टी पेशाब करते थे, वो कई योजन तक उसका सुगंध, खुशबू फैलती थी भगवान ऋषभ देव की। ये कोई आज की जो पाखंडी साधु कोई टट्टी करेगा, पायखाना करेगा, तो उससे सुगंध फैलेगा। तो इस तरह से ऋषभ देव जी बहुत फेमस थे। उनकी जो एक्टिविटीज है, उस देश के राजा जो कंक भंक है, उसको पता चला कि एक ऐसे बहुत बड़े परमहंस हुए, साधु संत हुए, लेकिन वो आग में जल के वो शरीर छोड़ दिए। तो उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होके वो राजा ने राज्य को छोड़ के वो खुद साधु बन गया और नंगा होकर घूमने लगा। उनका नकल किया, भगवान ऋषभ देव की उसने नकल किया, इमिटेट किया। उससे जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। भगवान परमहंस थे, भागवत थे, उनका त्याग, दिगंबर होके घूमना, ये अलग बात है। उनकी नकल करके कोई जीवात्मा जिसके मन में काम, क्रोध, अहंकार भरा हुआ है, नकल करके नंगा होके वो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए दिखावा करना, ये अलग बात है जो आजकल के जैन लोग करते हैं। ये अलग बात है, पाखंड है, जिसको भी धर्म कहते हैं। जैन धर्म राक्षसों की फिलोसफी है। शरीफ लोग जो जेंटलमैन होते हैं, उनकी धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म की बिल्कुल अगेंस्ट में है। इसका वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। पद्म पुराण में कथा आती है, अंग एक राजा हुए, अंग जी के बेटे थे बेण। बेण जी के शरीर से पृथु महाराज प्रकट हुए थे। पृथ्वी महाराज भगवान विष्णु के अंश थे। तो जो बेण थे, पृथु महाराज के जो पिता थे, उन्होंने पहले वो एक धार्मिक राजा थे, लेकिन बाद में कलियुग एक आदमी के रूप में, एक आदमी, मान लीजिए WWF का कोई फाइटर, चड्डी पहन के, कौपिनी मार के, तगड़ा शरीर हो, हाथ में मोर पंख लेके, पिकअप फेदर का एक पंखा, एक आदमी है एकदम टकला है, कलियुग, एक भेष, छद्म वेश धारण करके, एक हुष्ट पुष्ट हेल्थी पहलवान जैसा शरीर था, एकदम टकला था वो, और सिर्फ कौपिन पहना था और कुछ भी नहीं पहना था, और हाथ में मोर पंख था और एक हाथ में कमंडलू था। वो अंग महाराज, ये बेण महाराज के दरबार में आता है और बेण महाराज को सिखाता है कि आप यज्ञ जो करते हैं, दान करते हैं, वेद पाठ करते हैं, कर्मकांड करते हैं, जो जो आप करते हैं, वैदिक सनातन धर्म में जो है प्रोसीजर है, समाज को पालन करना, वर्णाश्रम सिस्टम फॉलो करते हैं, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो क्या करना चाहिए, बेन महाराज जी पूछे। बेन महाराज भी उसकी पर्सनालिटी से थोड़ा अट्रैक्ट हो गए कि कोई आदमी आपके सामने एकदम पहलवान जैसा, बॉडी में सिर्फ कॉपी नहीं पहना है और कुछ नहीं पहना है, टकला होके मोर पंख लगे अगर आ जाएगा, नंग धड़ंग जैसा आ जाएगा महल में, तो आदमी थोड़ा डर जाता, कोई बहुत बड़ा साधु आया। तो बेन महाराज भी वही समझे, तो उन्होंने बोला तो मुझे क्या करना चाहिए, ना तुम्हें दान फान कुछ नहीं करना चाहिए, तुम भगवान हो, वो विष्णु नाम का कोई भगवान नहीं है, तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम साधना करो, तपस्या करो, ध्यान करो, तुम खुद भगवान बन जाओगे। और कोई दान फान यज्ञ करने की सब बेकार की बात है। पिंडदान करना, आदमी मर जाता है तो पिंडदान की क्या जरूरत है, मर गया तो आदमी खत्म हो गया, जल गया, तो पिंड कौन ग्रहण करेगा। तो इस तरह से पूरा वेद का विरुद्ध की बात करके, क्यों, क्योंकि वो कलियुग था, वो बेन महाराज को धर्म के रास्ते से हटाना चाहता था वो। तो बेन महाराज की माइंड वॉश करके वो यहाँ से चला जाता है, और बेन महाराज जो भारत की सनातन धर्म संस्कृति को कंप्लीटली छोड़ के वो ये जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जो अरहन अरहत कहते हैं, जिसको वो उपासना करते हैं। जब बेन महाराज ने ये किया तो पूरी समाज में, पूरी पृथ्वी में अराजकता फैल गई। तो उस समय जो मुनि ऋषि साधु थे उन्होंने दरबार में आए, तो बेन महाराज को समझाने की कोशिश की कि आप ये सनातन धर्म को छोड़ के आप विधर्म के रास्ते पर क्यों चल रहे हैं, ये तो विधर्म है, ये तो पाप है, अन्याय है। तो बेन महाराज ने उनकी कथा सुने नहीं, उन्होंने बोला कोई भगवान नहीं है, कोई यज्ञ भज्ञ करना किसी आवश्यकता नहीं है, मैं भगवान हूँ। आप लोग मुनि ऋषियों को बोले कि आप मुझे ही पूजा करो, मैं कोई दान दक्षिणा नहीं करूँगा, पिंडदान सब मना कर दे, कुछ नहीं होगा। तो जब ऋषि समझाए तो बेन महाराज समझे नहीं, तो ऋषियों ने, भागवतम में लिखा हुआ है कि ऋषियों ने सांप देके बेन महाराज को मार दिए, और बाद में उनके शरीर को मंथन करके, जैसे क्लोनिंग होता है ऐसे करके उसमें पृथु महाराज प्रकट हुए थे। और भी कथा बहुत बड़ी है, विस्तार से मैं इतना नहीं कहूँगा, एपिसोड लंबा हो जाएगा। वहाँ से जैन धर्म का सृष्टि हुआ था। ये बिल्कुल वेद का, सनातन धर्म का विरुद्ध धर्म, जैसे इस्लाम है ऐसे ही जैन धर्म है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो मुंह में पट्टी बांध के दिखावा करते हैं कि हम दया करते हैं, प्राणियों में करते हैं, ये एक छल है, एक दिखावा है, इसमें कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में, लेकिन पद्म पुराण का स्टोरी थोड़ा सा, कथा थोड़ा अलग है। ये उसमें लिखा गया कि ऋषि मुनियों ने उसको मारे नहीं, उनके जबरदस्ती पकड़ के उनकी शरीर को मंथन करके पृथु महाराज उत्पन्न हुए थे। ये कल्प भेद में डिफरेंस होता है। एक कल्प, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और भगवान एक कल्प में एक बार आते हैं। तो किसी कल्प में ये स्टोरी एक बार रिपीट होता है। ये भी एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक साइंस है, विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस है। कथा होती है, कल्प क्या होती है, कैसे भगवान लीला करते हैं, ऐसा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एक कल्प में हो सकता है मुनि ऋषि ने उनको नहीं मारा, उनको जिंदा, उनको पकड़ के जबरदस्ती शरीर को मंथन करके, क्लोनिंग करके पृथु महाराज का उत्पन्न हुआ था, और किसी कल्प में उन्होंने सांप देकर उनको मार दिया था। तो पद्म पुराण आप पढ़ेंगे तो उसका पहला जो खंड है वो है सृष्टि खंड, कैसे सृष्टि बनी दिया गया है। उसके बाद आता है भूमि खंड। तो भूमि खंड में ये बेन महाराज की कथा, जैन धर्म की कथा वर्णन हुआ है। जैन धर्म का ओरिजिन, सृष्टि कैसे हुआ, ये वर्णन किया गया है। तो जैन धर्म सनातन धर्म के विरुद्ध में जाता है। सनातन धर्म इटरनल है। सिखिज्म जो है ये सनातन धर्म का ही एक पार्ट है। ये आज उसको डिस्टोर्शन हो गया है। बहुत ऐसे सिखिज्म के जो अच्छे, जो रियल सिखी हैं, सिख लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, इस बात को जानते हैं। और सिख लोगों में जो विद्वान स्कॉलर्स हैं इस बात को जानते हैं। वो मेरे पास उसका कैसेट भी है। अभी एक बहुत बड़े बीजेपी के साथ रिले हुए कोई रिलेटेड पंडित हैं, स्कॉलर हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल भी थे। उन्होंने एक साउथ इंडिया में जाके उन्होंने सिखी धर्म के ऊपर, जो सिखिज्म है, सिख धर्म है, उसके ऊपर लेक्चर दिया था। बिल्कुल परफेक्ट, 100% परफेक्ट लेक्चर दिया था। सिखिज्म इज ए पार्ट ऑफ हिंदुइज्म से निकला है। और जनरली ये एस्टेब्लिश हुआ था हिंदू धर्म को मुसलमान की औरंगजेब से बचाने के लिए, हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए सिखिज्म बनाया गया था। ये बहुत लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन ये पाखंडी, अकल का अंधा, ये विवेक अग्निहोत्री ये बोलता है कि जैन धर्म से हिंदुइज्म का उत्पन्न हुआ।
हिंदुइज्म का उत्पन्न हुआ, सिखिज्म का उत्पन्न हुआ, ये तो बौद्धिज्म का उत्पन्न हुआ। इसको तो चप्पल से मारना चाहिए, चप्पल से पीटना चाहिए। ये तो हिंदू हिंदू कायर बन गया है, नपुंसक बन गया कि अभी तक ये आदमी को पिटाई नहीं हुआ है, घर में घुसने मारना चाहिए इसको। जैन अनेकांतवाद इज द ओरिजिन ऑफ हिंदुइज्म। तो जैन धर्म में क्या फिलोसफी है? आप जतो मत तथो पथ, आप किसी भी रास्ता में जा सकते हो, किसी को भी फॉलो कर सकते हो। तो जैन धर्म को जो फॉलो करने वाले हैं वो किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। देखा है कभी जैन धर्म की कपड़ा, मतलब अलग अलग जैन लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई एक जैन गणपति को पूजा करता है, एक जैन शिव जी को पूजा करता है, एक जैन विष्णु को पूजा करता है, एक जैन दुर्गा को पूजा करता है। कभी देखा है? 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में, ये वर्ल्ड में। किसी ने देखा है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने देखा है जैनों को। मैंने 10 जैन को देखा है जो 10 अलग अलग देवता की पूजा करते हैं। कोई हनुमान का पूजा करता है, गणपति का, कोई काली का, अलग अलग जैन लोग अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। और इसी से हिंदू धर्म निकला है, तो इसलिए हिंदू लोग भी अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं। ये मुझे लगता है ये अग्निहोत्री जो है, ये इसका ब्रेन हैमरेज हो गया, ये तो पागल हो गया, या ड्रग्स खा के आया था। ये जो गरीब लोग होते हैं तो भांग पी के आते हैं, भांग पीते हैं। एक थोड़ा पैसे वाला आदमी है तो कोई सिरिंज में लिया होगा कोकेन या हीरोइन को लिया होगा, ब्राउन शुगर खाया होगा, सोफिस्टिकेटेड जो ड्रग्स आते हैं, और ड्रग्स खा के आके बोला होगा। और हमारी दुर्भाग्य है कि बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूना जैसा MIT यूनिवर्सिटीज़, ऐसे पाखंडियों को बुला के उनको प्रोफेसर लेक्चर करवाता है, और वो सुनता है, वो बोलता है, और ये लोग सुनते रहते, ताली बजाते रहते हैं। कोई इस्लामिक जिहादी, अर्बन नक्सल्स और क्रिश्चियन चर्च जितना खतरा नहीं है। खतरा अगर सबसे हिंदू सनातन धर्म को है तो इस तरह की जो अग्निहोत्री जैसे लोगों से ही है। इसलिए कहावत है कि किले की दरवाजा जब खुला है, अंदर से खुला है। डूबेगा हिंदू ही हिंदू को डुबाएगा, तो बाहर जिहादियों की जरूरत ही नहीं है। इतिहास की अनेक प्रमाण मिल जाएंगे इतिहास में। निर्वाण इज बेटर देन मोक्ष, अग्निहोत्री बोलता है निर्वाण इज बेटर देन मोक्ष, इज बेटर देन लिबरेशन। ये निर्वाण बौद्ध फिलोसफी में आता है, बौद्ध रिलीजन में आता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अग्निहोत्री निर्वाण का अर्थ क्या समझता है और मोक्ष के अर्थ क्या समझता है। उसने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन इस बात एक डायलॉग मार दिया, निर्वाण इज बेटर देन मोक्ष। ये अग्निहोत्री को निर्वाण का ना नव मालूम होगा, ना मोक्ष का एम मालूम होगा। लेकिन अब क्योंकि डेमोक्रेसी है हिंदू धर्म में, तो आप कुछ भी बोलने की आपको आज़ादी है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहा है, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई प्रोटेस्ट करने वाला नहीं है। मेरी सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म को जानने वाले लोग हैं, कोई भी इस बात को सुनेगा तो हंसेगा, तो कभी तो बदमाश आदमी है, पागल आदमी है ये। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन किया। मैं चेकिंग कर लेता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया। एक दूसरा है सभ्यता, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं सभ्यता का डेफिनेशन बहुत गहरा डेफिनेशन भी है, लेकिन इतना भारत की जो सनातन धर्म को फॉलो करने वाले जानना चाहिए, जो भारत की जो वर्णाश्रम सिस्टम है, 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, और ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य शूद्र। ये जो वर्णाश्रम सिस्टम है, इसको कहते हैं दैव वर्णाश्रम सिस्टम। ये भगवान के द्वारा बनाई गई है। और इस वर्णाश्रम सिस्टम को जो फॉलो करता है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? एतवान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, आप बहुत अच्छा से अपना धर्म को पालन कर रहे हो। आप गृहस्थ, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास लेवल में हो, और वो धर्म भी बहुत ठीक से एकदम पालन कर रहे हो। लेकिन
आप अपनी धर्म को पालन करते करते अगर आप भगवान विष्णु के प्रति आप भक्ति उत्पन्न नहीं कर रहे हो, मतलब आपने वर्णाश्रम धर्म तो पालन कर रहे हो लेकिन आपका विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी मिस गाइडेंस की वजह से, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, रॉन्ग एजुकेशन की वजह, शिक्षा की वजह से, जैसे आजकल हो रहा है, तो आपका सारा वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करना बेकार हो जाएगा। वर्णाश्रम सिस्टम का फॉलो करने का मतलब है अंतिम में भगवान विष्णु की भक्ति में आना है। अगर कोई आदमी वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करता है लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता है, उसका जिंदगी बर्बाद, बेकार है। वर्णाश्रम सिस्टम का वो कुछ भी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, 2 कौड़ी का मतलब नहीं, बेकार हो गया वो। तो वर्णाश्रम सिस्टम को जो फॉलो करता है अंतिम में भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वही सनातन धर्म का एसेंस है। सनातन जो सभ्यता है, सोशल सिस्टम है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? जो वैदिक सनातन धर्म का जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको ठीक ठीक पालन करेगा तो क्या करेगा वो, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा वो भगवान विष्णु की भक्ति करेगा वो, यही उसका अंतिम लक्ष्य है। चाहे आप योग करो, सांख्य फिलोसफी करो या ध्यान करो, राजयोग का पालन करो, कोई भी रिलीजन करो, कोई भी सिस्टम फॉलो करो, अगर भगवान विष्णु की, नारायण की भक्ति नहीं होता है, उनका स्मरण नहीं होता है, तो आपका जीवन बेकार है। एतवान सांख्य योगाभ्यान स्वधर्म परिनिष्ठया, सांख्य पालन करो, योग पालन करो, स्वधर्म वर्णाश्रम पालन करो। जन्म लाभ परपुंसम अंते नारायण स्मृति ही। एतवान सांख्य योगाभ्यान स्वधर्म परिनिष्ठया, जन्म लाभ परपुंसम अंते नारायण स्मृति है। ये भागवतम का श्लोक है। भागवतम क्या है? भागवतम सनातन धर्म की जो वैदिक वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, इसका जो एसेंस है, सार है, वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए भागवतम को ग्रंथराज भागवतम कहा जाता है, सारे ग्रंथों का राजा। भागवतम इज द एसेंस ऑफ वैदिक सनातन धर्म और वैदिक स्पिरिचुअल साइंस। तो सभ्य कौन? सभ्यता किसे, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं? जिस सोसाइटी में वर्णाश्रम पालन, धर्म का पालन होता है, उसको सभ्य समाज कहते हैं। जो करता है उसको सभ्य कहते हैं। जो वर्णाश्रम सिस्टम नहीं करता उसको अनार्य कहते हैं। जैसे हमारे देश में खास करके जो ब्रिटिश और वेस्टर्न लोग हैं उनको म्लेच्छ कहा जाता है। क्यों? वहाँ वर्णाश्रम सिस्टम नहीं होता है। उसके ये डेफिनेशन, ये अल्टीमेट डेफिनेशन नहीं है, उसके ऊपर और एक डेफिनेशन है सभ्यता, जिसका ना सिविलाइजेशन, उसका और एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ये सबकी समझ में नहीं आएगा, बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ। श्रीमद् भागवतम में जो शुरू होता है भागवतम, कैसे भागवतम ग्रंथ का ज्ञान प्रकाश होगा? 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ में उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। तो सूत गोस्वामी आते हैं, सूत गोस्वामी उनको, फिर उन्होंने सूत गोस्वामी को देखते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा हमको जो हमारे मन में जो असंतोष है, अधूरापन है, जो हमको शांति नहीं मिले, हमको शांति मिले, और परम सत्य क्या है उसके बारे में हम जान सकते, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा धर्म क्या है और परम सत्य क्या है, उसके बारे में ज्ञान दीजिए। ये जो 88,000 ऋषि थे, 88,000 ऋषि थे जो यज्ञ कर रहे थे, ये अपनी फायदे के लिए, मुझे कुछ मिल जाए, मेरे घर में धन आए, संपत्ति आए, मुझे पुत्रों की प्राप्ति हो, मेरे घर में संतान आए, मुझे मेरी लोन पास हो जाए, मैं राजा बन जाऊं, इसके लिए यज्ञ नहीं कर रहे थे। वो द्वापर युग की एंड में वो यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में। वो जानते थे कि कलियुग आने वाला है और कलियुग में लोगों की कैरेक्टर ऐसा होगा, उनकी मति ऐसी होगी, समाज सिस्टम सब कुछ ध्वंस की ओर चलेगा। तो वो ये सोच के वो लोग परेशान थे, टेंशन में थे। तो वो सोचते थे कि हमको ऐसा क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए जिसके हमको भी शांति मिले, हमारी मन का हमारा जो अधूरापन है दूर हो जाए, और जो परम सत्य है उसके बारे में ठीक ठीक जानकारी मिले, प्लस वो जो ज्ञान है हम समाज को दे सकें, ताकि आने वाले कलियुग में जो लोग होंगे उनको भी, कलियुग का तो प्रभाव रहेगा, लेकिन जो उस रास्ते को फॉलो करेगा, सही रास्ते को, तो उसका जीवन में कल्याण आएगा, समाज में थोड़ी धर्म बचा रहेगा। इसके बारे में वो वरीड थे।
उस सभा में जो 88,000 ऋषियों की जो सभा, जो मीटिंग होती थी, हो रहा था नैमिषारण्य में, द्वापर युग की एंड में और कलि युग के बिगिन में, वो जो संधि काल होता है, जंक्शन पीरियड होता है, उस सभा में, उस मीटिंग में बैठने की जिस आदमी में योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसको सभ्य कहते हैं। और वो आदमी जो बोलता है, जो उपदेश देता है समाज को, और उस उपदेश के अनुसार जब समाज चलता है, उसको सभ्यता कहते हैं। जो ऋषि मुनि थे 88,000 नैमिषारण्य में, उस सभा में जो संसार को त्याग करके परम सत्य की खोज में एक जगह बैठे थे, किस लिए? समाज के कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। उस समाज में बैठने के लिए अगर आपकी योग्यता है, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप सभ्य हैं। सभ्य मतलब मेंबर, सभ्य हैं आप। वो सभ्य जो होता है, जब वो कुछ उपदेश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है शास्त्रों के आधार पर, और उस शास्त्रों को जब कोई समाज, कोई आदमी फॉलो करते हैं अपने जीवन में, वो आदमी को सभ्य कहते हैं, सिविलाइज्ड कहते हैं। और जब समाज फॉलो करता है, उसको सभ्यता कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडिविजुअल आदमी फॉलो करेगा तो सिविलाइज्ड, और एक समाज, एक ग्रुप उसको फॉलो करते हैं तो उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है। मुनि ऋषियों की इंस्ट्रक्शन के आधार पर, आदेश उपदेश के आधार पर, यानी वेद के आधार पर, भगवान के आदेश पर, लेकिन मुनि ऋषि जो बोलते हैं शास्त्रों के आधार पर बोलते हैं। तो वो मुनि ऋषि जो सुत गोस्वामी को रिक्वेस्ट किए, तो सुत गोस्वामी उनको भागवतम का ज्ञान प्रदान किए थे। भागवतम में सब दिया गया है, और वही भागवतम आज हमारे पास है। और कलि युग में तो अंधकार तो छाएगा, अज्ञान तो छाएगा, लेकिन जो भागवतम को फॉलो करेगा, सदगुरु की शरण में जाके, ये पाखंडी, अकल का अंधा, ये जो रियल अर्बन नक्सल से अग्निहोत्री जैसे लोगों, ऐसे लोग नहीं है। अमेरिका में पढ़ के तो ज्ञानी हो गया, सनातन धर्म को व्याख्या कर रहा है, ऐसा नहीं। जो गुरु की शरण में जाएगा, मंत्रों का जाप करेगा, जो रूल रेगुलेशन फॉलो करेगा, शास्त्रों का जो अथॉरिटेटिव स्क्रिप्चर्स है, जेन्युइन स्क्रिप्चर्स है, पर्टिकुलरली जो सत्वगुणी स्क्रिप्चर है, स्क्रिप्चर तमोगुणी शास्त्र होते हैं, तमोगुणी पुराण होता है, रजोगुणी पुराण होते हैं, सत्वगुणी होता है। खास करके जो सत्वगुणी पुराण शास्त्र है उसको फॉलो करेगा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से वो शास्त्रों को ठीक ठीक, भारत के सनातन धर्म को ठीक ठीक समझ पाएगा। नहीं तो ऐसे अग्निहोत्री जैसे ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ये सनातन धर्म को तो जानता नहीं है, लेकिन ये अग्निहोत्री जिसको गुरु मानता है, विवेकानंद, रामकृष्ण, उसकी भी विपरीत में बोलता है। मतलब ये ऐसा चेला है, ये अपने गुरु, जिसको गुरु मानता है विवेकानंद, रामकृष्ण, उसके भी विपरीत में बात करता है। ये अभी देखिए चर्चा करेंगे, क्या बोलता है ये। डू व्हाट एवर यू लाइक इज द सनातन प्रिंसिपल। मैंने ये बोल दिया कि आप जो इच्छा करो। और क्या बोलता है, विवेकानंद, रामकृष्ण, शंकराचार्य आर द वैदिक आचार्य। ये अग्निहोत्री क्या बोलता है, विवेकानंद, रामकृष्ण और शंकराचार्य ये सब आचार्य हैं, आचार्य हैं, सनातन धर्म के आचार्य नहीं, ये रिलीजियस आचार्य है। शंकराचार्य जो समाज में ज्ञान दिए हैं, वैदिक सनातन धर्म के एगेंस्ट का ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। पद्म पुराण में लिखा गया, स्कंद पुराण लिखा गया है, भगवान शिव जी को आदेश दिए थे कि आप जाइए समाज की ध्वंस के लिए, फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रिएशन, आप मायावाद फिलोसफी को प्रचार कीजिए। भगवान निराकार है, अहं ब्रह्मास्मि, ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, अहं ब्रह्म, अपने आप को भगवान समझा। ये अग्निहोत्री जो अपने आप को समझता है मैं ब्रह्मा हूँ, प्रचार करता है, ये राक्षस लोगों की ये लक्षण होता है। कंस दुर्गा माता की भक्त था, लेकिन कृष्ण जो नारायण है उनको मारना चाहता था वो। जरासंध शिव जी का भक्त था, विष्णु को मारना चाहता था, कृष्ण को मारना चाहता था, वो विष्णु से नफरत करता था। रावण शिव जी का भक्त था, राम को मारना चाहता था वो। साल्व शिव जी की उपासना करके वरदान लिया था और
भगवान कृष्ण को मारने के लिए द्वारका अटैक किया था वो। जितने राक्षस देखेंगे, ये हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का उपासना किया, ध्यान किया, वर प्राप्त किया, विष्णु को मारना चाहता था, लेकिन भगवान विष्णु फिर नरसिंहदेव रूप में प्रकट होकर उसको मार दिए। जितने राक्षस होते हैं अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करके वरदान लेते हैं और विष्णु को मारने को चाहते हैं। ये राक्षसों का पहला लक्षण है। ये जो अग्निहोत्री बोल रहा है ना, ये मैं अहम ब्रह्मास्मि, ये राक्षस, यही प्रमाण हो जाता है कि राक्षस नहीं है। और ये विवेकानंद, रामकृष्ण, ये कोई शंकराचार्य शिव जी का अवतार हैं। वो गलत फिलोसफी प्रचार के लिए आते हैं, लेकिन भगवान के आदेश में आते, किसी सृष्टि का ध्वंस करने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि करके मैं भगवान हूँ। 2 कौड़ी का आदमी कोई थप्पड़ मार दिया तो वही तेरी 1 नंबर 2 नंबर हो जाएगा। तू भगवान है, तू भगवान बनेगा, तो ब्रह्मा बनेगा। तो ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, इसकी वजह से कलियुग का नाश होगा। इसलिए शंकराचार्य राक्षसों की जो फिलोसफी होती है, आज भी ये जो शंकराचार्य परंपरा में आते हैं ना, ये शंकराचार्य वो शंकराचार्य, ये राक्षस हैं, आसुर हैं, अकल के अंधे, उनकी अकल में पत्थर पड़ा हुआ है। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना के वो सब अपना धंधा चला रहे हैं। हम निराकार, भगवान निराकार है, अहम ब्रह्मास्मि चला रहे हैं। वो चल रहा है क्योंकि कलियुग में तो लोग अकल के अंधे ही होंगे, ये अग्निहोत्री जैसे होंगे, इसी कैटेगरी में आएंगे, तो इसको फॉलो करेंगे और इसी से कलियुग का नाश होगा, संसार का ध्वंस होगा, अकॉर्डिंग टू वैदिक स्पिरिचुअल साइंस, सनातन धर्म। एक बात और है, ये विवेकानंद जो अग्निहोत्री है, ये बार बार विद्या लोगों को पूछता है। वो जो ऑडियंस है उनको पूछता है कि आप जानते हैं ज्ञान क्या होता है, आपको पता है ज्ञान क्या होता है, लेकिन ये डेफिनेशन कभी ये वो खुद नहीं बोलता कि ज्ञान किस चीज का नाम है। ज्ञान में डिफरेंस है, विद्या में डिफरेंस है। ये बात मैं रिजर्व करता हूँ, मैं बाद में कहीं बोलूँगा, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं। अगर किसी चीज़ का उनको आंसर मिल जाता है तो ये उसको मैनिपुलेट करके वो अपना एक बोल देते हैं कि नहीं मैंने थोड़ी ऐसे बोला, मैं तो ये बोल रहा था, उसको थोड़ा इनडायरेक्ट बोल रहा था, ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसलिए ये मैं रिजर्व करता हूँ, इसलिए बोलूँगा। ज्ञान अलग होता है, विद्या अलग होता है। विद्या का लक्ष्य क्या है, अग्निहोत्री जैसे लोगों को पता नहीं चलेगा। धर्म के 4 स्तंभ, धर्म का 4 स्तंभ बताता है अग्निहोत्री। कला, संस्कृति, ये सब बताता है। कला संस्कृति धर्म का अंग नहीं है। धर्म का 4 अंग है, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा। धर्म की 4 अंग होते हैं अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज, श्रीमद् भागवतम, वैदिक सनातन स्क्रिप्चर्स। कलयुग में सिर्फ दया बचा हुआ है, बाकी 3 स्तंभ टूट गया है। सत्य चला गया, अहिंसा चला। अहिंसा का दूसरी बात ये है, ये अहिंसा का डेफिनेशन देता है ये अग्निहोत्री। अहिंसा क्या चीज है? नॉन वायलेंस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस? ये अग्निहोत्री बोलता है। नॉन वायलेंस का मतलब है ऐसा नहीं किसी को मारना, किसी को रोकना, किसी के विचार को रोक देना, किसी को बोलना तुम गलत बोल रहे हो, ये हिंसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो तुम जो बोल रहे हो अहम ब्रह्मास्मि, हिंदू धर्म जैन धर्म से निकला है, तो मुझे क्या बोलना चाहिए? अग्निहोत्री क्या खूब बोलते हो, अरे बढ़िया बात बोला, एकदम सही बात बोला, मुझे ऐसा बोलना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा अग्निहोत्री गलत बोल रहा है तो मैं सांप्रदायिक हो गया, मैं हिंसा कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँगा अग्निहोत्री बोल रहा है, वेद एक फिलोसफी है, तो मुझे बोलना चाहिए अग्निहोत्री बढ़िया बोल रहा है। तो तुम जो गलत बात करते हो तुमको मैं तारीफ करना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी विरोध करूं, तुमको लॉजिकली उसको खंडन करूं, तो मैं हिंसा कर रहा हूं। ये अग्निहोत्री जैसे लोग, ये ही इज यूजिंग और गिविंग रॉन्ग डेफिनेशन टू वैदिक सनातन धर्म टू टेक एडवांटेज, टू हाइड हिज इग्नोरेंस। अपनी जो अज्ञान है, जो उसकी जो गलत इसका जो पागलपन है, उसका जो इंसानिटी है, टू हाइड हिज इंसानिटी, ही इज यूजिंग वैदिक सनातन धर्म, ही इज गिविंग रॉन्ग डेफिनेशन टू वैदिक सनातन धर्म। मतलब उसका कहना है कि मैं कुछ ही बोलूँ, तुम मेरा विरोध मत करो, मेरे अगेंस्ट किसी को ये मत बोलो कि तुम गलत बोल रहे हो। तो अपने आप को बचाना चाहता है। हर सनातनी तुमको विरोध नहीं करेगा। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छा है कि सनातन हिंदू थोड़ा हिंदू नपुंसक बन गया है, कायर बन गया है। मैंने तो वही स्टेज पे तुमको मार के इतना मारता कि तुम जिंदगी में कभी प्रवचन हिंदू सनातन धर्म की शब्द ही मुंह से नहीं निकालते। तो कमाल हो गया भाई, ये तो हद हो गई।
कोई भी राह चलता आया, आया राम गया राम, कोई भी आके सनातन धर्म के बारे में शिक्षा देगा पब्लिक को। सनातन धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, सब बोलेगा वो। हमारे शास्त्र क्या है, पूजा पद्धति क्या है, रिचुअल्स क्या है, वो इसके बारे में वो ज्ञान देगा वो। मतलब क्या, 2 फिल्म हिट हो गया, थोड़ा पैसा मिल गया, अब वो होता ना अहंकार, जो जहर चढ़ गया दिमाग में। और एक बात ये बोलता है, ये अग्निहोत्री बोलता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गांधी नेहरू के साथ कंपैरिजन करता है। जैसे गांधी था, नेहरू था, कि सुभाष बोस थे, सबको मिलाता है। करमचंद क्या था, करमचंद गांधी क्या था, और ये चाचा 420 नेहरू क्या था। आज की तारीख में हर पढ़े लिखे सनातनी जो हैं इस देश की, जो अवर हैं, कॉन्शियस हैं कि अभी समाज में क्या हो रहा है, न्यूज चैनल देखते हैं, उनको सबको पता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, सबको पता है। और ये अकल का अंधा, ये अग्निहोत्री बोलता है कि ये नेताजी गांधी, ये सुभाष, ये सब एक ही थे, बराबर थे सब, यही सिखाए ये। आई एम शिव। और क्या बोलता है कि मैं अहम ब्रह्म, आई एम शिव, मैं शिव हूँ, ये सिखाए उसने। भारत की फिलोसफी कहता है अहम शिव। किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, तुम शिव बन जाओगे। हरिद्वार जाओ, ये अग्निहोत्री को मैं उपदेश देता हूँ, फ्री एडवाइस देता हूँ। हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, वहाँ के जो कुत्ते हैं सड़क में, उनकी पेशाब पियो। सुबह 1 गिलास पियो, शाम को 1 गिलास पियो। 6 महीना 1 साल पीते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें कुछ वैदिक सनातन धर्म क्या है, शिव जी क्या है, उसके बारे में तुम्हें थोड़ा नॉलेज हो सकता है, तुम्हें कोई ज्ञान मिल जाए, शिव बनोगे। तुम्हारी जो वंश हैं वो आदि मानव से आए, जंगली से आए हैं, जंगल से, आदिवासी। और तुम शकल से ही आदिवासी लगते हो, जंगली लगते हो, आदि मानव लगते हो। सनातन धर्म के तुम लोग हो नहीं। आज तुम्हारी बाप दादा आदि मानव थे, जंगल में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, आग देख के दौड़ते थे डर के मारे। तुम उसी से आए हो, तो आज भी वो तुम्हारी अंदर वही चीजें हैं। तो जाओ, वो साधु संत जो हैं वो हरिद्वार ऋषिकेश कहीं उनका पेशाब पिया करो, तुम्हारी अकल ठिकाने आएंगे। शिव बनेगा ये 2 कौड़ी का आदमी, शिव बनेगा। जतो मत ततो गत, मतलब जितना रास्ता है, फिर से वही रामकृष्ण परमहंस बोले थे ना, जतो मत ततो गत, उसी को रिपीट कर रहा है। और क्या बात बोलता है, व्हेन भारत विल बिकम ए ग्रेट देन देयर विल बी नो नेसेसिटी फॉर रीडिंग गीता। और एक क्या बोलता है, कितनी, देखिए कितना बदमाश है, क्या क्या कितनी जहरीला बात वो बोलता है कि जो भारत महान बन जाएगा तो गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब इस एपिसोड को, इस रिकॉर्डिंग को अगर कोई सनातनी देख रहा है, हमारे वैष्णव सनातन धर्म में जब से सृष्टि बनी तब से आज तक 2024 तक जो सनातनी, असली सनातनी गीता पढ़ता है, आप किसी को पूछिए कि गीता के बारे में ओपिनियन क्या है, वो आदमी वही बोलेगा। जितने बाद आप गीता पढ़ोगे, मैं पढ़ता हूँ, मुझे हर रोज नया नया ज्ञान मिलता है। एक ही श्लोक को, एक गीता में तो 700 श्लोक है, 700 श्लोक से हैं। अगर एक श्लोक को भी आप रोज रोज पढ़ेंगे, उसमें रोज रोज आपको नया ज्ञान मिलेगा, क्योंकि गीता भगवान से अभिन्न है, भगवान की वाणी है, गीता वेद है, वो भगवान का वाणी स्वरूप है। इट इज द साउंड वाइब्रेशन ऑफ लॉर्ड नारायण। भगवान वाणी स्वरूप में अपने आप को प्रकट किए हैं गीता के रूप में। भगवान चिन्मय है तो गीता ज्ञान चिन्मय है। भगवान अनंत है, गीता का ज्ञान अनंत है। और ये अग्निहोत्री क्या बदमाश क्या बोलता है कि भारत महान बन जाएगा तो गीता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या पढ़ोगे, देवनार पढ़ोगे? अडल्ट मैगजीन है देवनार में, पता नहीं लोग देवनार आप जानते होंगे, तो वही पढ़ेगा जो भारत महान बन जाएगा, गीता नहीं पढ़ेगा। अब इसके क्या, अब आप डिसाइड कीजिए इस आदमी के साथ क्या किया जाए। इंडिया हैड नो धार्मिक रूल, धार्मिक प्रिंसिपल्स। सनातन धर्म में, भारत में कोई धार्मिक, पहले कोई धार्मिक प्रिंसिपल था ही नहीं। कोई धार्मिक नियम कानून कुछ था नहीं, क्योंकि जंगल में कुछ आदि मानव बैठा था, वो बंदर था, बंदर में रहते थे, बंदर धीरे धीरे परिवर्तित होकर आदमी बन गया, तो बंदर को कुछ पता नहीं था, तो बंदर ही धीरे धीरे तो मनुष्य बना ना।
तो उसको तो पहले कुछ धर्म क्या, बंदर क्या समझेगा कि धर्म क्या होता है। तो बाद में जब आग आया तो पहले तो डर के मारे भागा, फिर बाद में धीरे 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 उसको कुछ रसोई किया होगा, फिर समाज बना होगा तो धर्म बना होगा। वो ये और ये अग्निहोत्री के बाप दादा तो वहीं से धीरे धीरे सब सीख गए होंगे, उसके बाद इसको ट्रेनिंग दी है, तुम जाके बोलो। हम पहले कैसे नंग धड़ंग जंगल में घूमते थे, बाद में हमको ज्ञान मिला, तो वो आके बोल रहा है, उसी वंश में आया है। तो और एक वो बात बोलता है, एक बात और भी बोलता है, वो विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद का बार बार बोलता है कि मैं, स्वामी विवेकानंद ने बोले थे कि मुझे अगर 1 दर्जन विवेकानंद मिल जाए मेरे जैसा, तो मैं ये आई कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इफ आई कैन गेट 1 दर्जन विवेकानंद, देन आई कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये विवेकानंद बोले थे। मैंने पढ़ा था जब मेरे यंग एज में, जब मेरा 19-20 साल का उम्र था, ये मैंने पढ़ा था विवेकानंद किताब। अग्निहोत्री का कहने का मतलब है, ये विवेकानंद का जो 1 दर्जन जो उनको इच्छा थी कि मुझे मिल जाए, ऐसा वो सोचते थे, मैं उस 1 दर्जन में एक सोल्जर हूँ। ये अपने आप को विवेकानंद का सोल्जर समझता है। विवेकानंद जी ने एक किताब है, विवेकानंद लिखे हैं, उसका नाम है द ईस्ट एंड द वेस्ट। पाश्चात्य देश और ईस्टर्न देश, प्राच्य देश, इन दोनों में क्या अंतर है उन्होंने समझाने की कोशिश की। उसमें तो गलत ही बोले हैं सब कुछ, जो थ्योरी दिए हैं बिल्कुल बकवास थ्योरी वो दिए हैं। विवेकानंद को वो भी पता नहीं था क्या, वो आर्य लोग बाहर उनको फॉर एग्जाम्पल वो बोले हैं कि जो आर्यंस हैं, एक जातीय बाहर से आए हैं, ये बोले हैं उल्टे सीधे। विवेकानंद इज नॉट अथॉरिटी ऑफ वैदिक सनातन धर्म, और ये इसका चेला है। उसी ईस्ट एंड द वेस्ट किताब में विवेकानंद ने खुद कहा है कि गौतम बुद्ध एक राक्षस था जिसका नाम था गयासुर। ये गौतम बुद्ध गयासुर का अवतार है। ये जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को हार्शली क्रिटिसाइज किए हैं स्वामी विवेकानंद ने उनकी किताब में द ईस्ट एंड द वेस्ट। ये अपने आप को, ये अग्निहोत्री अपने आप को विवेकानंद का चेला समझता है, सोल्जर समझता है, और बात वो बोल रहा है जो बिल्कुल विवेकानंद का विपरीत है। मतलब अपना गुरु की बात का उल्टा बोल रहा है। सनातन धर्म को भूल जाइए, जो अपनी गुरु ही उसके बोले हैं वो बात को भी वो अभी तक समझाने उसका उल्टा बोल रहा है। और ये बोल रहा है कि जैन धर्म से हिंदू धर्म उत्पत्ति हुआ है, और गुरु बोल रहा है ये बौद्ध जो हैं, ये जैन जो हैं, ये बेवकूफ़ है, अकल के अंधे हैं। ये जो राक्षस था गयासुर, वही गौतम बुद्ध के रूप में आया था, गुरु बोल रहा है। तो ये किस तरह का चेला है, कि चेला होने की भी इसकी योग्यता है नहीं, ये भी एक डिस्कशन का मैटर है। तो ये तो इस तरह से उन्होंने, मैंने 1 घंटा 15 मिनट वो आदमी ने भाषण दिया, उसके हर सेंटेंस में, हर वर्ड में वो गलत बोल रहा था। जो कुछ बोल रहा था बिल्कुल जहरीला बात बोल रहा था, बिल्कुल हमारी वैदिक सनातन धर्म की अगेंस्ट में बोल रहा था, जो खास करके जो कई सारे इस्लामिक जिहादी हैं, अर्बन नक्सली जैसे बोलते हैं, उनसे भी वो ज़्यादा गलत बात बोल रहा था। और सचमुच कोई उस मीटिंग में, उस यूनिवर्सिटी में सनातनी होता, सनातन धर्म ज्ञान को जानने वाला होता, वहीं पर उसकी पिटाई कर देता, 2-4 थप्पड़ लगा देता उसको। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं, और भाषण देता रहा। और मैं इतना, मुझे तो लगा कितना, कम से कम मैंने तो ये कम पॉइंट नोट किया है, जैसे और भी उस बहुत सारी बातें गलत बोल रहा था। कोई आदमी अगर लेक्चर देता है, उसमें 2-3 ऐसा कुछ थोड़ा सा कुछ गलती हो जाता है, उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। जो शुरू से अंत तक बिल्कुल बकवास करे, कोई पागल हो जाए, कोई आदमी पागल हो गया हो, ड्रग्स लिया हो, कोई इंटेंशनली कोई किसी को गाली दे रहा हो, जैसे जिहादी लोग देते हैं, हिंदू धर्म के बारे में उल्टा सीधा बात बोलते हैं, और कोई ऐसा बोलता हो तो उससे करेक्शन क्या करें? उसको तो पिटाई करना चाहिए, क्योंकि वो तो सुधरेगा नहीं। वो तो जो कर रहा है इंटेंशनली कर रहा है, ये अज्ञानी है, इसको पता नहीं है। कौन जाने, इसको हो सकता है कि अरमान नक्सल उसकी बैंक अकाउंट में, स्विस बैंक में पैसा रखेंगे, तुम जाके ऐसा बोलो, शामिल हो गया होगा, या अक्ल में पत्थर पड़ गया है,
मैं तो सोचता था कि आदमी एक जेन्युइन आदमी है, एक पैट्रियोटिक आदमी है, अच्छा फिल्म बनाता है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ करता है। लेकिन जब बोला तो पता चला कि यार ये तो जिहादी से ज़्यादा खतरनाक ही है, असली राक्षस तो ये है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, जो इस एपिसोड को देखते हैं, जो प्रोग्राम हुआ था MIT, उसका नाम क्या है, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटीज पुणे, ये नवंबर 24 से नवंबर 30 तक 2023 में ये प्रोग्राम हुआ है। यूट्यूब में उसका वीडियो डाउनलोड हो गया है और वीडियो में लिखा है कि इट वॉज डाउनलोडेड इन 13 डेज बिफोर, 13 डेज पहले ये डाउनलोड हुआ है। अभी अवेलेबल है, आप चेकिंग करके देख सकते हैं। तो आप सुनिए, और अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो विचार कीजिए कि अब ऐसे लोगों के साथ किस तरह से हमको व्यवहार करनी चाहिए, उनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए, और उनकी बात को इनको किसी सभा में बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। आगे ये डिसीजन आपके ऊपर, आप कैसे इस आदमी को किस नज़र से आप देखते हैं, क्या एक्शन लेते हैं इस आदमी के अगेंस्ट में, या उसको फिर वही सभा करके बुला के फिर वो फूलमाला देंगे, वो फिर प्रवचन देगा, जो बोलेगा वो सनातन के विरुद्ध में बोलेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अपना ड्यूटी समझा, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा कि मुझे इसको रिब्यूट करना है, रिपोर्ट करना है, प्रोटेस्ट करना है, और इसके बारे में एक वीडियो बनाना, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इतना कर सकता हूँ कि मेरे पास कोई ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि मैं उसका पिटाई भी नहीं कर सकता। तो मैंने तो वही इसलिए एपिसोड मैंने बनाया। अब आपकी जो कैपेसिटी है, आप अगर कुछ कर सकते हैं तो आप वो करेंगे, अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो। और यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, वैदिक सनातन धर्म जो है, ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी विज्ञान है। सनातन धर्म के बारे में वही आदमी बोल सकता है जो सनातन धर्म से आए हुए जो 4 यूनिवर्सिटीज़ में है, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करके किसी सदगुरु की चरणों में जाके सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके, सदगुरु से मंत्र दीक्षा लेके, सदगुरु जो आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ नियम कानून फॉलो करके आध्यात्मिक साधना किया है, अथॉरिटेटिव जो स्क्रिप्चर्स है, सप्तगुण स्क्रिप्चर्स, उसका अध्ययन किया है, आध्यात्मिक अनुभूति किया है, जीवन में उसको अनुभूति मिला है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन मिला है, और गुरु जी ने उसे आज्ञा दिए हैं कि जब गुरु देखता है कि शिष्य योग्य है, क्वालिफाइड है, तो गुरु खुद आज्ञा देता है कि तुम जाओ और ये जो ज्ञान है इसको समाज में प्रचार करो। और भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब भगवान विष्णु कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए थे, उन्होंने हमको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भारत भूमिते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। जिस व्यक्ति को सनातनी है, हिंदू है, भारत में जन्म हुआ है, आप अपना जीवन को सार्थक कीजिए परोपकार करके, दूसरों की कल्याण का। दूसरों की कल्याण कैसे होगा? जब आप दूसरों को भगवत वाणी, भगवत ज्ञान देंगे, भगवान के बारे में उनको बोलेंगे, हम क्या हैं, समाज क्या है, भगवान क्या है, सृष्टि क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। जब ये आप उनको बताएंगे तो यही समाज की सर्व कल्याण है। ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है, ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। तो ये हमारी आज सनातनी, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज इतना एपिसोड में इतना ही। अगर आप जिन टॉपिक के ऊपर मैंने डिस्कशन किया, इसके बारे में आप फर्दर कुछ जानना चाहते हैं, फर्दर क्लैरिफिकेशन आप जानना चाहते हैं, अगर वो वीडियो मेरे पास, तो मैंने तो डाउनलोड करके वो वीडियो रखा है अग्निहोत्री का, जो प्रोग्राम हुआ था पुणे में। लेकिन अगर कोई चाहेगा, आप लिंक भेजेंगे तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ, शेयर कर दूंगा। और प्लस आपको कोई जानकारी चाहिए सनातन धर्म के बारे में और कुछ, और मैंने भी कुछ मेरी बात को अगर आप कुछ ठीक से समझे नहीं तो उसको मैं फर्दर क्लैरिफाई कर सकता हूँ। तो अगर आप ऐसा करें तो मुझे खुशी होगी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, वंदे मातरम।